सबसे पहले माँ गंगा के पावन तट पर बसे वीरों की कर्मभूमि और महर्षि श्रृंगी की तपोभूमि लखीसराय, जो कि कर्मवीरों की जन्मभूमि रही है, इस पावन धरा धरती धाम को प्रणाम करता हूँ। और जैसा कि लखीसराय हम सभी जानते हैं कि ये कर्मवीरों की धरती है, और उसी धरती से जुड़े एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूँ जिन्होंने ना सिर्फ अपने ज़िला के शिक्षा क्षेत्र में परिवर्तन लाया, बल्कि इनका सोच पूरे देश तक शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन लाने का है। अभी मैं क्षितिज कुमार सिंह मौजूद हूँ लाल इंटरनेशनल स्कूल रेहुआ रोड लखीसराय के प्रांगण में, और अपने सहपाठी अपने साथी यशवंत सिंह के साथ, जो कि सामाजिक विज्ञान के प्रख्यात जिले के शिक्षक हैं। और हम दोनों शिक्षक आज मौजूद हैं और अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं कि आज लाल इंटरनेशनल स्कूल, ऐसा स्कूल जो ज़िले में पहचान के लिए अब मोहताज नहीं है, उसके निदेशक महोदय ने, सर इसमें आप ही का, हम तो कहेंगे कि आप ही की मर्जी है, आप ही का आभार है कि आज सर ने हम लोगों को मौका दिया। इसको तो हम लोग मौका कहेंगे, अपॉर्चुनिटी कहेंगे कि हम लोग सर के बातों को पहले जाने। आज ये पॉडकास्ट के माध्यम से सर के बातों को जाने और उसको देश दुनिया तक फैलाने का काम करें कि आखिर एक, जैसे कहा भी गया है कि जो जिनके पैर में सोने के पंख लगे रहते हैं वो तो उड़ सकते हैं, लेकिन जिनका जन्म कीचड़ में हुआ, मतलब जिनका जो मिट्टी में जन्म हुआ, वो कैसे सोने के पंख लगाकर उड़ सकते हैं। तो आप ये पॉडकास्ट को ज़रूर देखिए, और ये पॉडकास्ट हमारा जहाँ भी जा रहा है, लाल इंटरनेशनल स्कूल के फेसबुक पेज, यूट्यूब पेज, आप इस पॉडकास्ट को पूरा देखिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो सबसे पहले तो सर आपके बारे में मैं ही कुछ दो शब्दों में, पंक्ति में आपका परिचय देता हूँ कि सर आप परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपका जन्म एक दियारा क्षेत्र की रामचंद्रपुर गांव, छोटे से गांव से निकलकर हुआ जन्म, और आपने शिक्षा क्षेत्र में क्रांति लाया। कैसे पहले शिक्षा क्षेत्र से पहले आपने बहुत व्यवसाय भी किए, बहुत जीवन में कठिनाइयों को भी देखा और उसको भी हंसते हंसते झेल गए, तभी सर आज आप पॉडकास्ट के यहाँ बैठे हुए हैं और हम लोगों को भी बैठाए हुए हैं। और आज सौभाग्य के साथ हम लोग हैं कि विद्यालय के जो हमारी प्रिंसिपल मैम हैं, वो भी हम लोग लकी हैं कि प्रिंसिपल मैम भी बैठी हुई हैं। तो सबसे पहले तो सर स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में आपका। और सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, सभी लोगों को प्रणाम जो भी हमारे चैनल को देखते हैं, हमारे अभिभावक, लाल इंटरनेशनल स्कूल के जितने भी शुभचिंतक हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे बड़े हैं, हमारे छोटे हैं, जो भी हमें इस दुनिया में आगे बढ़ने में मदद की हैं, जो कर्मभूमि में लाए हैं, और जहाँ जहाँ भी हम गए हैं, जिनका हमें साथ मिला है, संपूर्ण साथ मिला है, जो हमसे दूर चले गए हैं किसी कारण, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। जो नज़दीक हैं, जो साथ चल रहे हैं, बड़े छोटे सभी को प्रणाम करता हूँ कि आज मैं लाल इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में अपने जन्मभूमि और मिट्टी और माटी का कर्ज और फर्ज दोनों निभाने के लिए आज लाल इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में मौजूद हैं। और हमारे दो स्कूल के दो विद्वान शिक्षक और सामने सभी विद्वान शिक्षक भी आज गवाह बनने जा रहे हैं कि आज सर की जीवनी सुनेंगे और सर के अपने जीवन में क्या क्या किए हैं। शायद आप लोग वही इंटरव्यू हमसे लेने वाले, हमारी बेटी के साथ, जो हमारी बेटी भी बगल में बैठी हुई है, जिसके नाम पर लाल इंटरनेशनल स्कूल है। तो आज लाल इंटरनेशनल स्कूल के प्रांगण में आप दोनों हमारा आज इंटरव्यू लेंगे, तो देखते हैं हम कैसा बता पाते हैं अपने जीवन के बारे में। पुनः मैं सभी अभिभावकों को प्रणाम करता हूं और आशा करते हैं कि हमारे द्वारा जो भी बताया जाएगा, अगर कुछ त्रुटि हो जाएगी तो उसे सुधारने का मौका देंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। तो सर सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो दियारा क्षेत्र में, अपने गाँव से ही शुरू करते हैं सर, क्योंकि पहला विद्यालय बच्चों का गाँव ही होता है। तो अपने गाँव का सर अपने सबसे पहले अपना परिचय दें कि आपके माता पिता का शुभ नाम क्या है और आपके पिताजी क्या थे, क्या व्यवसाय से थे, माताजी कैसी थी। देखिए सर, हम अपने माता पिता के अंतिम संतान है ना। हम 7 भाई थे सर, एकदम जो हमारी स्थिति है वो बताते हैं। हम 7 भाई थे, ऐसा कहा जाता है, मतलब माँ बोलती थी, लोग बोलते थे कि हम 7 भाई थे और 3 बहनें थे सर। हम हमारे माता पिता के 8 संतान थे, जिसमें हम 8 नहीं, 8 3 11, 7 सॉरी सर 7 3 10,
तो 7 भाई थे और 3 बहनें हम थे सर। तो 2 भाई हमारे, जैसा कि माँ बताती है कि बचपन में जन्म के बाद ही कुछ दिनों के बाद चेचक जैसी बीमारी में उनका देहांत हो गया था। 2 भाई का बचपन में हम नहीं देखे उनको। अब जब हम थोड़ा सा होश संभाले तो हम 5 भाई बचे और 3 बहनें। हमारे पिताजी का नाम श्री कीटर प्रसाद सिंह है, जो रामचंद्रपुर ग्राम के हैं सर। माता का नाम श्याम सुंदरी देवी है, जिनका नैहर खुटहा पड़ता है सर। हम अपने माता पिता के अंतिम संतान और घर में सबसे छोटे होने के कारण बहुत दुलारू तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन चहेते घर का हम जरूर थे। चूँकि हमारा शरीर उस समय पूरा मोटा मोटा था, लगता था जैसे हम पहलवान हैं। हमको महिले भैया बोलते भी, तुम्हारा जांग तो इतना मोटा मोटा लगता है, पहलवानी करोगे क्या। तो हम लोग अपने भाई और बहनें में अच्छे, सब कुछ ठीक था सर। मेरा बचपन का नाम गोपेश है और यह नाम हमें नानी घर से मिला है सर। गोपेश मतलब मतलब गाय चराने वाला सुना जाता है, मतलब कृष्ण का भक्त ऐसा कहा जाता। पिताजी हमारे अनेक प्रकार के, हमारे बड़े भाई का नाम परमेश्वर प्रसाद सिंह है। हम उनसे जो छोटे हैं महिले भैया का नाम भुवनेश्वर प्रसाद सिंह है, जो पटना में अभी बिजनेस करते हैं। उनसे जो महिले भैया से जो उनका नाम अवधेश कुमार था, दुर्घटना में उनकी देहांत हो गई सर शादी के बाद। उसके बाद हमारे जो राजीव जी आते हैं, उनके भाई राधे श्याम सिंह हैं। और अंतिम संतान छोटे भाई के रूप में मेरा नाम अभी मुकेश है, लेकिन बचपन का नाम गोपेश मेरा था सर जी। यही मेरा परिचय है सर। सर तो पढ़ाई लिखाई पे तो हम लोग आएंगे, लेकिन हम लोग जानना चाहते हैं कि बचपन में आप कैसे थे? बदमाश थे कि पढ़ने में तेज थे, या किसी से कभी बचपन में मार भी खाए हैं? चूँकि आप डायरेक्टर हैं तो सर बचपन हर लोगों का रहता है, हम लोग जानना चाहते हैं कि बचपन में आप कैसे थे? देखिए सर, एकदम साधारण परिवार के हम बच्चे हैं सर। कहने के तो हमारे पिताजी को 25 बीघा खेत था, लेकिन इकलौता संतान पिताजी होने के कारण और 10 भाई बहन हम थे, तो एक व्यक्ति को खिलाने के लिए 10 को, मान लीजिए 10 को पालना आसान काम नहीं था सर। तो थोड़ा सा गरीबी तो देखे, लेकिन हम बहुत गरीबी नहीं देखे हैं सर। हम साग तोड़ने के लिए जाते थे, टमाटर साग तोड़ करके लाते थे, बहुत कम, 1-2 साल लाए होंगे। लेकिन तब तक हमारे मंझले भैया होशियार थे, उन्होंने मिल खोल दिए, आटा चक्की का मशीन खोले और उसके बाद मिल के बाद ट्रैक्टर ले लिए। हमारी दुनिया वहीं से बदलने लगी। हमारे परिवार का खुशहाल ज़िंदगी वहीं से शुरू हो गई। गरीबी हम कम देखे। अभी जो अंकुड़ी खाते हैं, अब जो मटर का, वो सब जब आता था तो आशा देखते रहते थे कि आएगा तो पूरा पेट भरेगा। बहुत दिन हम नहीं देखे, हमारे भैया देखे होंगे, बाबूजी देखे, लेकिन हम नहीं देखे सर। हम 1-2 साल देखे होंगे या बच्चा में देखे होंगे, लेकिन कुछ दिन गरीबी देखे सर। बहुत गरीबी तो नहीं देखे। कार्तिक ये समय आते आटे घर का आटा ख़त्म हो जाता था सर। चावल होती नहीं थी, गेहूं चूँकि गरीबी था तो आटा भी ख़त्म हो जाता था। तो बहुत गरीबी नहीं देखे, लेकिन गरीबी देखे हैं सर। और गरीबी क्या होती है भैया महसूस नहीं होने दी, भैया नहीं महसूस। और बहुत बदमाश तो नहीं थे सर, बहुत बदमाश नहीं थे। चूँकि बड़े परिवार में थे तो कुछ न कुछ काम होते रहता था। पढ़ने के लिए जाते थे, लेकिन मन से नहीं जाते थे सर, चूँकि घर में पढ़ने का माहौल नहीं था। हमारे महिले भैया टाटा गए थे, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति दयनीय के कारण वो पुनः अपना जॉब छोड़ करके चले आए। चाहते थे हमारे भैया परिवार को छोड़ करके जॉब कर सकते थे, उनकी नौकरी लग सकती। आज टाटा में लाखों 2 लाख का कंपनी का मालिक हो, मतलब पैसा कमाते, लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वो लौट करके चले आए सर, और परिवार को संभालने का काम किया। तो जहाँ भी हमारे भाई साहब होंगे, भैया हैं, मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ और उनसे आशीर्वाद लेते हैं कि जहाँ भी रहें हमें उनका आशीर्वाद बना रहे सर। उनका बहुत बड़ा योगदान है सर। तो सर बचपन का कोई ऐसा मित्र जो अभी तक आपके साथ है? देखिए सर, मित्र तो बहुत नहीं हैं हमारे, क्योंकि हम काम के प्रति हमेशा ललायित रहते थे। बचपन में भी रहते थे तो कुदाल खुरपी लेकर के चले जाते, मतलब ये सच्चाई है। भाई साहब काम करते रहते थे, गांव का थे, किसान बेटा थे, टमाटर की मिर्चाई की खेती होती तो चले जाते थे। तो एक मित्र मेरा निवास था सर, दुर्भाग्य से अभी उसका भी दुख का घड़ी है, जहाँ हम उसको साथ देने में असमर्थ हैं। किसी कारण से बेचारा उसके घर में बहुत बड़ी घटनाएं घट गई और गांव में है भी नहीं, लेकिन अंदर से हम मित्र जो है उसी को मानते हैं। लेकिन चूँकि पारिवारिक संबंध ऐसा वहाँ बिगड़ा हुआ है कि हम उसको साथ भी नहीं दे सकते।
है ना, लेकिन मन करता है कि हम उसको साथ दें। अगर वो हमसे मान लीजिए उसका परिवार अगर चाहे तो हम उसको साथ देना चाहते हैं, लेकिन कुछ वहाँ का माहौल ही ऐसा है जो कि हम साथ देने में असमर्थ, सामाजिक माहौल तो नहीं दे। लेकिन हमारा सच्चा अगर मित्र कोई है तो निवास कुमार है सर, बस एक ही मित्र है सर जो गांव में ही रहता है। सर स्कूल में तो बहुत सारे खेल होते हैं, बच्चे खेलते भी हैं, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी वबड्डी। सर बचपन में आपका कौन सा सबसे पसंदीदा खेल रहा है जिसमें आपको लगता है कि अगर अब बचपना वापस मिले तो मैं उस खेल को दोबारा खेलना चाहूँ? सर उसका प्रदर्शन हम स्कूल में करते रहते हैं, पतंग उड़ाना, गुल्ली डंडा खेलना। उस समय एक ट्रेन होती थी, ट्रेन खेल होता था सर, जैसे मतलब पैर से ही खेला जाता था उसको। तो ट्रेन के लिए भैया हमको मारते भी थे थोड़ा सा, वो सबको हरदम खेलने की आदत लग गई थी तो शाम में चले जाते थे। तो एक ट्रेन खेल होता था सर, गुल्ली डंडा, ट्रेन और पतंग उड़ाना। ये मेरा अभी भी शौक़ है सर, अभी भी मेरा शौक़ है कि हम देखते हैं बच्चों को खिलाते रहते हैं, वो हम बचपना देखना अपना चाहते हैं कि हमारे बच्चे को ऐसा खेल देना चाहिए। तो यही 3 चीज़ हम खेलते थे सर। सर जैसा कि बचपन का बात चल ही रहा था, थोड़ा सा ये भी जानना चाहेंगे सर, जब आप बच्चे थे तो लखीसराय का परिदृश्य कैसा था? बाढ़ उस समय आता था तो सुनते थे सर कि नाव भी चलता था, क्या कुछ उस समय का परिदृश्य था, थोड़ा कुछ बताएं। देखिए सर, लखीसराय तो अपने आप आना मतलब समझिए राजधानी जाने के बराबर था। जी हाँ सर, लखीसराय का मतलब समझिए कि हम दिल्ली चले जाएं, मतलब लखीसराय देखते कहाँ थे सर। चूँकि जो हमारा परिदृश्य था, यह जो रोड देख रहे हैं ना अभी, जो रेहुआ रोड बोलते हैं, गांव से चलते थे पैदल। मम्मी कभी कभी आती थी, माँ हमारी आती थी, बहुत मानती थी बेटा हमको, चूँकि छोटा संतान थे या जो भी थे, हमको माँ बहुत मानती थी सर। और जब माँ आती थी इसी रेहुआ रोड से हम लोग पैदल जाते। रात में तो इतना देह कांपता था, थर थर करता था कि क्या हो जाएगी, क्या घटनाएं हो जाएगी सर। और इस समय यहाँ खाली बबुर बनना बोलता था, बैर बनना, बबुर बनना, ये भरा हुआ रहता था। एक रास्ता नदी के किनारे किनारे था, पैदल रास्ता था। और बाढ़ के दिन में तो सर कहा भी जाता है, हमको उदाहरण लोग देते हैं। देखिए कुछ लोग महान लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो मतलब शहरी ज़िंदगी जीते हैं। लोग कहते थे कि दिरा का चास लुच्चा, बात लुच्चा, अब बात लुच्चा भी बोलते थे, इसलिए कि हम लोग बोलते थे जैसे हमको 20 बीघा में मान लीजिए मकई लगा हुआ है, 20 बीघा में हमको मान लीजिए धान लगा हुआ, पता चला कि सुबह बोले शाम में है ये नहीं, इसलिए कि नदी के किनारे हम रहते थे। और शाम में बोले एकदम खुश होकर के बोले कि हमको 20 बीघा टमाटर है, मिर्चा है, और शाम होते होते नदी में दह जाता था। तो यही बोलता था दिरा का जो है तीनों चीज़ झूठा होता है। आज भी लोग बोलते हैं, लेकिन अब वो परिदृश्य बदल गया। प्रकृति जो है ना अपना कभी रूप बदलते रहती है। आज दीरा दियारा नहीं रह गया, दीरा अब हीरा हो गया। माँ, बहन, पिताजी सब धोती कुर्ता उठा करके ऐसी कच्छा पहनते थे, देह पर रखते थे सर, लखीसराय करके पहनते थे। उसमें फुल पैंट कहाँ था सर? उस समय हम लोग फुल पैंट आकर के विद्यापीठ चौक पर पहनते थे। हम तो कम देखे हैं, हम कम देखे हैं सर, लेकिन और लोग जो हमसे बड़े हैं वो विद्यापीठ चौक आकर के फुल पैंट पहनते थे सर। हम लोग लुंगिये पहन ले आते थे या जैसे भी होता था तो यहाँ आकर के पहनते थे। अब तो ज़माना बदल गया सर, अब तो घर तक ले सब कुछ पहुँचता है। बदल गया सर। आप लोग का ही जैसे जिलावासी, आप ही लोग के कठिन मेहनत ने लखीसराय को सर ऐसा परिदृश्य दे दिया कि अभी देखते हैं कि बाहर से भी बहुत सारे टीचर लोग आके रह रहे हैं, बाहर से भी लोग आ रहे हैं लखीसराय में, मतलब अब सेफ भी महसूस कर रहे हैं और अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। सर इसमें देखिए कुछ बड़े लोग का हाथ है जो हमारे हमसे बड़े हैं, जैसे यहाँ के जो हमारे जिला परिषद थे, हमारे जो सांसद महोदय हैं, विधायक महोदय हैं, उस सभी का योगदान है कि आज दियारा में 3-3 पुल है सर। तो ऐसा नहीं है कि हम लाल इंटरनेशनल स्कूल यहाँ स्कूल खोल करके बहुत बड़ा काम कर दिया। हमसे पहले बहुत वीर रामचंद्रपुर में दियारा क्षेत्र में जन्म लिए जो बहुत चीज़ का उत्थान किए हैं सर। इसलिए दियारा आज विकसित कह सकते हैं, विकासशील नहीं कह सकते हैं, विकसित कह सकते हैं कि हमारा दियारा क्षेत्र विकसित है सर। आगे सर बचपन से आगे निकलते हुए पढ़ाई लिखाई सर, ग्रेजुएशन, मैट्रिक, इंटर कैसे किए सर? मन लगता था पढ़ाई में? कैसे नौकरी का तैयारी भी कभी किए क्या, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का? देखिए सर, पढ़ाई पर जब आ गए तो पढ़ाई के बारे में हम बताते हैं कि पढ़ने का माहौल नहीं था। बहुत भाई बहन थे लेकिन उतना पढ़ने का माहौल नहीं था। हमारे सामने, घर के सामने पोस्ट ऑफिस था सर, पुराना पोस्ट ऑफिस आप कह सकते, उस समय पोस्ट ऑफिस वही था। और चूँकि वो पढ़े लिखे थे, उनके बच्चे को देखते थे, चूँकि वो लालटेन युग का समय था सर। उस समय लालटेन, बिजली तो थी नहीं। हम बचपन में लालटेन युग को देखें कि लालटेन युग क्या, तो पता ना आप लोग देखे हैं कि नहीं देखे हैं। हम लालटेन युग को देखें और सामने पोस्ट ऑफिस था सर,
वहाँ के जो बच्चे थे, हमारे जो मित्र थे, उनके जो बच्चे थे, वो लालटेन जला करके देखते थे कि वो शाम में पढ़ते थे और सुबह भी 4 बजे हमको देखते हैं। अभी भोर में उठने की जो आदत है वहीं से प्रेरित हुए हैं सर। उनके दरवाजे पर देखते थे कि सुबह सुबह लालटेन जल रही है, लोग पढ़ रहे हैं। तो एक दिन हम भैया को बिना पूछे किताब लिए सरकारी और चले गए उसके बंगला पर पढ़ने के लिए। तो भैया को नज़र पड़ गई हम पर कि मेरा भाई चला गया दूसरे बंगला पर पढ़ने के लिए। हो सकता है उनको भगवान ने जगा दिया, मेरे लिए एकदम बैग, किताब, लालटेन, ग्रामर की, उस समय ग्रामर नहीं जानते थे सर कि क्या होती है, ग्रामर की अच्छी अच्छी किताबें जी के हमारे महले भैया ला करके हमको दिए। उस दिन से हमारे ज़िंदगी में बदलाव है सर, हम पढ़ना शुरू कर दिए। सर IAC आपने किया होगा, ग्रेजुएशन की, कब का घटना है सर? कितने? देखिए सर, हम मैट्रिक जो किए हैं 92 में किए हैं सर। मैट्रिक 92 में किए हैं और बहुत मन से नहीं किए थे सर, चूँकि काम भी करते थे। उस समय टमाटर युग हमारे प्रचलित था, पूरा गांव में टमाटर की खेती पूरे होती थी। तो टमाटर भी हम जाते थे तोड़ने के लिए और हाई स्कूल भी जाते थे। ये सब करते हुए भी सर हम फर्स्ट डिवीज़न मैट्रिक बिना चोरी का मैं फर्स्ट डिवीज़न पास किए। चोरी नहीं कर सकते, मतलब बिना नकल का सर हम फर्स्ट डिवीज़न पास किए हैं कम दिन में। और उस समय हमको 63% मार्क्स था सर। तो सर अचानक उसके बाद आप कॉम्पिटिटिव कुछ तैयारी किए, अचानक सर क्या ऐसा परिस्थिति आ गया कि आपने बिजनेस की ओर रुख किया? और सबसे पहला आपका कर्म स्थल क्या रहा? क्या कहीं आपने गांव से ही तो कुछ बिजनेस नहीं शुरू किया? सबसे पहले कहाँ निकले? नहीं सर, गांव से तो हम बिजनेस नहीं किए। धन्यवाद ये प्रश्न पूछने के लिए। मैट्रिक के बाद हमारे भैया हमसे प्रेरित होकर के जब देखे कि फर्स्ट डिवीज़न मेरा भाई लाया तो उन्होंने भागलपुर हमें भेज दिए पढ़ने के लिए। और आज जो हमारे उमेश सर से जो मिलते हैं, गुरुदेव जो हमारे उमेश सर हैं, जो मैथ के टीचर यहाँ रहे हैं, उनके देख रेख में हम मैथमेटिक्स, हमारा इवनिंग कॉलेज में एडमिशन हो गया संध्या महाविद्यालय में। और हम मैट्रिक सर भागलपुर से ISC भागलपुर से हम किए और भागलपुर से हम 2nd डिवीज़न ISC किए सर। और जब भैया को पता चल गया कि हमारा भाई पास कर गया है, आर्थिक स्थिति परेशान कर रहा था हमको सर। 500 रुपया घर से मिलता था उस समय। 500 रुपया आज के 10,000 के बराबर है सर। उस समय का 500 रुपया आज के समय में 10,000 के बराबर है। तो भैया वो भी कठिन से कठिन परिश्रम करके लेकिन हमको 500 रुपया देते थे कि पढ़ने उड़ाते थे। और वहीं से दल पिट्ठी, खिचड़ी, चोखा ये सब चलते रहता था। उसको हम बिरयानी बोलते थे। जब हम लोग साथ में बैठते थे, गांव का जो दल पिट्ठी होता है, बोले चलो आज बिरयानी बनाते हैं। आज दल पिट्ठी को बिरयानी बना खाते थे। अच्छा ज़िंदगी चल रहा था सर। और बढ़िया से ISC किए और उसके बाद हम चले गए सर पटना। हमारे जो अभी रूपक देख रहे हैं, वो ब्रांच को जो रूपक हमारा भैगना संभालते हैं, तो चले गए दीदी के जो डेरा है उसमें रहने। बहन भी हमको उस समय मदद की। 2 साल रह करके हम लगभग 1 साल दीदी के डेरा पर हम रहे सर। स्नातक की तैयारी, हम पटना यूनिवर्सिटी का छात्र हैं सर। और हम कम से कम 10 बच्चे जो तो मित्र थे। एंशियंट हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट है सर। प्राचीन जो है एंशियंट है, बहुत राधा कृष्ण की उस समय किताब आती थी, रोमिला थापर की किताबें आती थी, श्री झा माली की किताबें आती थी उस समय। उस सब किताब को हम अध्ययन किए। आज भी मन लगता है उस सब किताब को पढ़ने में सर। तो वहीं से स्नातक 1 साल पढ़ने के बाद हम अपने मित्र के साथ आ गए। और जब एक देवनारायण सिंह का लॉज बोलता है, उसमें पटना कांटी फैक्ट्री रोड में हम रहने लगे। जब कांटी फैक्ट्री रोड में रहने लगे तो हम लोग सब लोग UPSC का एक समय होड़ था उस समय। UPSC BPSC, चूँकि वैकेंसी इतनी आती थी उस समय कि एकदम UPSC का भीड़ लगा हुआ था करने। तो उसी माहौल में हम भी चले गए। लगभग 1 साल हम उसकी तैयारी किए सर। UPSC का, UPSC कर सकते हैं, BPSC कर सकते हैं, अदर कंपटीशन कर सकते हैं किए। लेकिन आर्थिक तंगी हमें पीछा करते रहा। चूँकि पटना शहर ही ऐसा था जहाँ 1000-2000 में भी नहीं पुरने लग गया था। तो एक शिवू कुमार का दुकान हुआ करता था मैगजीन का सर। तो उसके अंदर यहाँ देखते थे बहुत भीड़ लगी रहती थी। बिजनेस की शुरुआत, हमारा माइंड वहीं काम कर गया सर। हमारी बिजनेस की शुरुआत जो है, दिमाग हमारा वहीं से शुरुआत हुई। और जिस चौकी पर हम सोते थे सर, देवनारायण सिंह का मकान था। जिस चौकी पर हम सोते थे, थोड़ा सा शादी भी उसमें आ गई है। तो जिस चौकी पर हम सोते थे, उस चौकी को लेकर के कुछ महान आदमी जो अब हमारे साथ नहीं, उनका भी हमको मदद मिला। आज भी किसी का ऋण चुकाया नहीं जा सकता है, उनका गुण गाया जरूर जा सकता है। तो कुछ महान आदमी हमारे साथ थे, बुद्धिजीवी थे, उन्होंने हमें उस दुकान लेने में मदद की सर। और जिस चौकी पर हम सोते थे
उसी चौकी पर एक दुकान लेकर के हम मैगजीन की दुनिया का शुरुआत कर दिए सर। और जब शुरुआत किए तो आभार व्यक्त करते हैं हम अपने विक्रम भैया का। कहा जाता है कि ईमान का चीज़ कहीं नहीं जाता है सर, मतलब अपना एक जीवन का एक अनमोल हिस्सा, कह सकते हैं कि अपने जीवन का सबसे अनमोल कि ईमानदारी क्या होती है। जब मैगजीन की शुरुआत किए तो हमारा दुकान जम गया सर, और जब दुकान जम गया तो विक्रम भैया जो नोभा PND करके किताब की दुकान थी, उनके यहाँ चूँकि 2000-4000 रुपये लेके जाते थे, किताब लाते थे। एक दिन उनकी एक किताब एक्स्ट्रा दे दिए थे, तो चूँकि हम मिला गए तो किताब बार बार एक्स्ट्रा हो जा रहा था। तो जब हम दूसरे दिन गए तो किताब जा कर के हम उनको वापस कर दिए कि सर आपका एक किताब ज़्यादा आ गया। तो उस समय तो हमको कुछ नहीं बोला, हाँ अच्छा ज़्यादा आ गया, रख दीजिए। हम किताब तो रख दिए, और दूसरे दिन से जब उनके यहाँ जाते तो हमको महात्मा कहने लग गए, जो हमको अच्छा नहीं लगने लगा। जैसे हमको किताब लौटाने का मतलब समझिए कि हमको लगा जैसे लाज लग रहा है, लज्जा आ रही है कि हमको अब महात्मा कहने लगे, चूँकि हम ईमानदारी पूर्वक को किताब लौटा दी। हम एक दिन बोले भैया हमको अब महात्मा नहीं कहिए। तो काहे? बोले अच्छा नहीं लगता। बोले चलिए आज से नहीं कहेंगे। उस दिन वो हमको 50,000 का किताब दी, एक किताब लौटाना और 50,000 रुपया का क्रेडिट उन्होंने हमको दे दिया। तो ईमानदारी ये चीज़ होती है कि एक किताब हमने रिटर्न उनको कर दिया और वो हमको 50,000 का किताब जाइए बेच करके पैसा दिया। पहली पूंजी हमारी जो है क्रेडिट का वही था विक्रम भैया नोभा PND। और इसमें बताते हैं सर, आज वो 50,000 एक साथ उन्होंने 10 करोड़ का माल दिया। वो 50,000 ही नहीं दिए, चूँकि दुनिया में उन्होंने हमको क्रेडिट दिलवा दिया। जिधर जाते थे उधर ही हमको उधार मिलने लग गया है ना। और उनके नज़र में तो करोड़ रुपया उधार लेना भी मेरे लिए आम बात हो गया था। हम जितना का माल मांगते थे उतना का वो किताब दे देते थे। मतलब एक किताब ने हमें किताब की दुनिया का बादशाह बना दिया। एक किताब लौटाना ईमानदारी पूर्वक हमें किताब की दुनिया का बादशाह बना दिया। यही हमारी ज़िंदगी की बिजनेस की पहली शुरुआत है। सर एक जगह हम कहीं देख रहे थे इंटरव्यू में कि प्रकृति से जैसे मान के चलिए कि आज आप कोई चीज़ मांग रहे हैं या कोई शर्ट मांग रहे हैं, तो आज वो नेचर आपको शर्ट नहीं देगा, और कल के डेट में पता चलता है कि कहीं आपके आगे चल के आपके लिए कोई एक बड़ा बढ़िया कोट इंतज़ार कर रहा था। तो सर ये तो हम लोगों ने आज देख लिया कि कैसे सर जब उस समय बुक सेलिंग के बिज़नेस में आए तो दिन भर ड्यूटी करके आते होंगे, रात को सोते होंगे और देखते होंगे कि हमारे साथ के, हमारे समकक्ष के जो हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, मनोरंजन कर रहे हैं, और हमारा कितना स्ट्रगल भरा ज़िंदगी है। तो उस समय सर को लगता होगा कि जीवन में मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं हो पाऊंगा, मुझे सफलता नहीं मिली। तो ये जो बात कहा कि शर्ट और कोट वाला, तो आज सर इस पे आप क्या कहना चाहिएगा सर? उस समय कैसा लगता था? आज तो आपने दिखा दिया सर। मान के चलिए जो उस समय आपका कहीं गवर्नमेंट जॉब लग जाता तो आप एक एम्प्लॉय बन के रह जाते हैं, लेकिन आज आपके साथ 100 परिवार खुश है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज़ है सर कि जो हम लोग प्रकृति से मांगते हैं आज एक शर्ट, प्रकृति मेहनत कराती है कि आगे चल के बड़ा कोट आपका इंतज़ार कर रहा है। तो उस समय कैसा लगता था जब आते थे रात को और लगता था, देखते थे परिदृश्य कि हमारे जो भाई हैं वो सब का ज़िंदगी और मेरा कितना स्ट्रगल भरा ज़िंदगी है। उस समय कैसे समझाते थे मन को? देखिए सर, दिल चिर कर दिखाने वाली चीज़ तो नहीं है। हम अपने ज़िंदगी में चाहते हैं जो हमारे साथ रहे सबको हम एरोप्लेन से घुमाएं सर। घुमाते हैं सर? हमारे ज़िंदगी का शौक़ है कि अगर भगवान हमको पैसा दे देना, चूँकि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हमको पता नहीं है सर, चूँकि यही संघर्ष करते रहेंगे। चूँकि आगे बढ़ने वाले चीज़ को हम संघर्ष नहीं मानते हैं सर। मान लीजिए आपके पास 50 पैसा है, काम कर लीजिएगा 1.5 रुपया का, तो काम तो करना पड़ेगा, लेकिन दिल में हमेशा रहता है कि हमसे जो जुड़े हुए रहें आदमी उसको एरोप्लेन से घुमा दें सर। ये हमारा ख्वाहिश है, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं होगा, है ना। तो जितना भी चीज़ पूछे अभी सर, उसमें हम अपने पत्नी, धर्मपत्नी का सबसे बड़ा, बार बार बोलते हैं कि बहुत बड़ा योगदान है। 96 का वह समय जब हमारी शादी हुई सर, और अच्छे तिलक दे करके शादी, उस समय का मान लीजिए शायद लगता है कि 1,25,000 रुपया भी 96 का मायने रखता है सर। तो 1,25,000 रुपया में उसमें लड़का उस समय BPSC तैयारी करने वाला था।
और पता चला कि कुछ ही दिन के बाद लड़का चौकी पर बता करके मैगजीन बेच रहा है। नहीं, 1 साल का बीपीएससी की तैयारी में शादी हो गई और पता चला कि मान लीजिए कि उसके बाद हम मान लीजिए मैगजीन बेचने लगे, तो ससुराल वाले बोले कि सुनते थे बीपीएससी का तैयारी करते हैं, आज मैगजीन बेचने लग गए, है ना। तो हमारे धर्म पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है सर, चूँकि वो शांति प्रिय महिला हैं और ज़िंदगी में कभी उसने कभी कुछ नहीं अथी किया। बस भरपेट खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, आपको जहाँ रहना रहिए, फिर आ करके भरपेट खाइए, अपना काम करते रहिए। और उस मैगजीन की जो हम शुरुआत किए थे उस समय पैसा कहाँ से मिले, 2000 रुपया भी मेरे पास नहीं था। तो जो तिलक में सोना चढ़ा था उसको हम गिरवी रख दिए, एकदम स्पष्ट। आज तक उसको नहीं छोड़ा पाए, उस गहना को मैं नहीं छोड़ा पाया। एक जो मंटिका बचा होगा, बाकी सब रख दिए थे। और उतनी कमाई उस समय नहीं हुई कि हम उसको रिटर्न कर पाए। पत्नी का जो भी गहना उस समय शादी में चढ़ा था हम टोटल गिरवी रख दिए थे, बाद में उसको घूर करके हम ताके भी नहीं। तो सबसे बड़ा पूंजी देने का योगदान है पत्नी का गहना है। और आज वो गहना सोना बन करके निकल रहा है। जो सोना एक्चुअली में उस समय चौकी पर लगाए, आज महल में बन करके वो दिख रहा है। तो सबसे बड़ा योगदान पत्नी का भी है उसमें। सर, जब मैम के बारे में हम लोग बात कर ही रहे हैं तो इतनी सील शालीनता सर, जहाँ वो रहें, मतलब कि एक आजकल तो एक ऐसा ज़माना आ गया सर, शायद अब ऐसा नहीं देखने मिले परिवार, वैसा परिवार अब लोगों को ना मिल पाए, जहाँ हम तो यही देखते हैं कि सर आप उनको महल, एक समय आप उनको झोपड़ी में भी रखें, आज महल में भी रख रहे हैं। तो जहाँ भी रहें एकदम आपके साथ रहें और सपोर्ट में रहें। कभी एक शब्द भी नहीं बोले कि हमको ये करना है। हम तो देखते हैं, आपसे बोले भी सर, और जैसे मतलब देखते हैं कि कोई महिलाएं हैं, यहाँ बहुत सारी महिलाएं भी बैठी हैं, तो हम देखते हैं परिदृश्य में कि कोई 2-4 बच्चे आ जाएंगे तो परेशान हो जाते हैं। तो हम जब मैम शुरू आए थे तो मैम के 2 भगिना थे, 2 भगिना, एक विकास सर के लड़के और साकेत सर के लड़के, भतीजा। तो देखते थे कि जितने भी लड़के हैं, शुरू तो मैम के यहाँ स्टाफ भी नहीं था, तो मैम अपने से कपड़ा खींचना, चूँकि मैम बीमार रहती थी, अपने से कपड़ा खींचना, अपने से खाना बनाना, अपने से खिलाना, ये हल्का हमको भी लगता था, चूँकि उनकी मम्मी उनकी डेरा पर रहती थी। तो ये हमको लगता था कि कैसी महिला है जो हल्का सा भी इनके चेहरा पे ही नहीं लगता है ना कि हम नहीं करेंगे। इतने बच्चों के बीच में रहना, और कोई भी आदमी रहेगा तो कहेगा कि अब थोड़ा सा मन यहाँ से मेरा उचट गया, लेकिन उस सबके सहेज कर, जैसे नहीं लगता है कि सर पिछले जन्म में जो नहीं था कि गुरु माता लोग रहती है, पिछले जन्म का सर सही में वो आप लोग सही में कुछ होंगे ऋषि मुनि। ये सर सिर्फ बोलने की बात नहीं, जो हम सर बोलते हैं पिछले जन्म वाला, ये सर सही में हकीकत में होगा। देखिए सर, जितना भी चीज़ आप मान लीजिए पूछ रहे हैं, जो कुछ बना करके कुछ नहीं बोल रहे हैं ना। 96 के बाद जब मैगजीन की दुनिया में हमारा ठीक ठाक सब कुछ बढ़िया था, सब कुछ ठीक ठाक था। हम 2013 पहुंच जाते हैं सर, 13 ही था, 8 था मम्मी को तभी 2013 का समय था। 13 बहुत लेट है। नहीं 13 नहीं था, 8 का समय था। और हम एक कांटी फैक्ट्री रोड में रहते थे। संयोग से क्या हुआ था कि गांव में कुछ ऐसी घटनाएं घटती थी कि हम अपने परिवार मंझले भैया को भी पटना लेकर के चले गए थे, तो दोनों परिवार एक साथ हो गए थे। और दुर्भाग्य से देखिए कि उसी दिन मेरी पत्नी का ब्रेन हेमरेज कर गया सर। और जब ब्रेन हेमरेज कर गया उनका, तो चूँकि शांत महिला थी और एकाएक ब्रेन हेमरेज कर गया उनका। तो उस ब्रेन हेमरेज, उस समय हम कुछ समझते भी नहीं थे कि ब्रेन हेमरेज भी कुछ, लकवा जानते थे गांव देहात में, लेकिन ब्रेन हेमरेज नहीं जानते थे कि ब्रेन हेमरेज क्या होता है। तो जब चूँकि हम मैगजीन की दुनिया में थे, बेस्ट थे, अपना काम कर रहे थे, तो एकाएक घर आए तो बोले कि देखिए ना, पैर नहीं उठ रहा, लंगड़ा जा। उस समय हम डांट दिए थे उनको, कुछ हुआ होगा इसी परिवार को, डांट दिए और ध्यान भी नहीं दिए। तो रात में लौट करके आते हैं तो देखते हैं कि लंगड़ा रही है, तो अब उठ ही नहीं पा रही है। तो जब उठ नहीं पा रही है तो देखे अब शरीर भी काम नहीं करने लगा धीरे धीरे। वो तब भी हंसिए रहे कि नहीं कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं, मतलब उसका दिमाग काम नहीं करा, लेकिन हमको देख करके वो हंस रही है। फिर जल्दी में कंधा पर ऐसे उठाए, जैसी तैसी लेकर के डॉक्टर हिमांशु सर के पास पहुँचे। जैसे पहुँचे वो देखे, बोले इसको तो ब्रेन हेमरेज कर गया है। तो बोले कि ब्रेन हेमरेज क्या होता है सर? अरे बोले जान ब्रेन हेमरेज का तुरंत दिए। और भगवान है सर, डॉक्टर के रूप में मेरे लिए भगवान है, पूरे परिवार के लिए भगवान है। उन्होंने तुरंत PMCH रेफ़र किया।
और पीएमसीएच जब हम पहुँचे तो वहाँ तो क्रांह मचा हुआ था। उस समय पीएमसीएच की स्थिति बहुत ख़राब थी। इमरजेंसी वार्ड में भर्ती हुए क्रांह मचा हुआ था। जिधर देखते थे उधर लाश ही लाश निकल रहा है। एकदम अच्छी औरत का एकदम देख करके मन तो हार गया। लेकिन डॉक्टर साहब बोले कि 1 रात बर्दाश्त करो, 1 रात तुम बर्दाश्त करो गोपेश। ठीक 1 रात हम बर्दाश्त किए। तब वो वार्ड में ले गए। पीएमसीएच अगर सचमुच एक मैसेज भी देना चाहते हैं, जो 1 रात पीएमसीएच में बर्दाश्त कर लेगा और जिनके परिचित एकाध डॉक्टर निकल जाएंगे, वो पीएमसीएच से बड़ा इस मतलब बिहार में कोई हॉस्पिटल नहीं है। हमारी पत्नी को ठीक करने वाला पीएमसीएच ही है। हम पीएमसीएच में ही इलाज करने थे। हम लोग को उस समय 2-4 लाख रुपया कट जाए, जो 10-20 हज़ार रुपया हमारी वाइफ ठीक हो गई सर। आज आपके सामने रहती है। लेकिन उस समय का ज़िंदगी का सबसे क्रूशियल समय अगर था तो वो 2008 का सर, जो आज भी याद करके सर दिल दहल जाता है। बहुत कठिन समय था वो सर। सर अब आते हैं कि आपके कितने सर बच्चे हैं और सबसे बड़े कौन हैं? सर हम अपनी पत्नी को धन्यवाद देते हैं। उन्होंने 2 हमें अनमोल रत्न दिए सर। और जिस विद्यालय में हम बैठे हुए हैं, आज इसी का देन है कि हम इस विद्यालय में हम बैठे हुए हैं सर। हम इस विद्यालय को लेने के पक्ष में एकदम नहीं थे। शायद कोई शिक्षक यहाँ हैं तो उस समय का गवाह कोई है कि नहीं है। हम इस विद्यालय को लेने के पक्ष में नहीं थे सर, क्योंकि हमारी आर्थिक स्थिति नहीं थी अच्छी। और इतना हम इसमें पैसा लगा चुके थे कि मतलब हमारी स्थिति बहुत ख़राब हो गया। जो हमारे साथ पार्टनर में भी थे वो जानते थे कि इनकी आर्थिक स्थिति ख़राब है। लेकिन ये लोग जोर दे दिए कि सर पापा हम सब पढ़ाई लिखाई छोड़ देंगे, जो भी करिए, जो भी करना होगा, लेकिन आप समूचा ज़मीन बेच दीजिए, जो भी बेच दीजिए, स्कूल ले लीजिए। पत्नी का भी जोर था कि आप सब जगह सब कुछ छोड़ते जाते हैं। तो स्कूल लेने में इसका योगदान है। 2002 बड़ी बेटी है, प्यार से लाली कहते हैं, इसका पुकारू नाम लाली है। 2 का जन्म है ना, 2 का जन्म है, 2002 का इसका जन्म है। और 2006 का बउआ 2004 का सौरभ का जन्म है। एक बड़ी बेटी है, एक सौरभ बेटा है। बड़ी बेटी तो आप देख ही रहे हैं, आपके बगल में बैठी हुई है लाल इंटरनेशनल प्रिंसिपल के रूप में। जो बेटा है सौरभ नाम है, वो अभी बीटेक कर रहा है, इसे 4th ईयर में है। सर जो बिजनेस आप मैगजीन वाला बताएं, फिर वहाँ से निकल के सर अपने कई स्पीचों में जिक्र किया नालंदा ग्रंथालय। सर वहाँ की जर्नी क्या थी? आप वहाँ कैसे पहुँच गए पटना से एक ही बार नालंदा ग्रंथालय? देखिए सर, कांटी फैक्ट्री पटना में जो हमारी दुकान थी सरस्वती बुक सेंटर के नाम से थी। अब तो डायरी का समय ख़त्म हो गया सर, बहुत लोग नहीं आते। उस समय पब्लिशर बुक सेलर सब डायरी बांटते थे सर। तो संजोग से बुक फेयर लगा हुआ था गांधी मैदान में, और एक हमारे भूषण भैया थे जिनको पुकार से भैया भैया कहते थे। तो डायरी और कैलेंडर छपा करके, चूँकि हम किताब का काम धीरे धीरे स्कूल में करने लग गए थे, तो डायरी और कैलेंडर लेकर के हम बांटते थे, कहीं कहीं काम करते थे। तो हमको भूषण भैया बोले चलो आज गांधी मैदान बुक फेयर लगा है और नालंदा से अरविंद सर आने वाले हैं। अभी भी जिक्र देखिए, हाँ, इसकी कहानी को ये बहुत यहीं से हमारा जो टर्निंग पॉइंट है, यहीं से अरविंद सर आने वाले हैं। एक हम 2-3 को कैलेंडर, 2-3 को डायरी लिए, बुक फेयर चले गए। बुक फेयर गए तो सचमुच हमारे अरविंद सर आए, उनको हम प्रणाम किए और डायरी कैलेंडर हम उनको दिए। डायरी कैलेंडर दिए तो बोले क्या नाम हुआ? बोले मुकेश कुमार। क्या कर, कहाँ पर दुकान है? तो बोले सर कांटी फैक्ट्री। आइए नालंदा, बस इसके अलावा वो कुछ नहीं बोले। बोले आइए नालंदा। और नालंदा तो सर मेरा कर्म भूमि रहा। जब तक हम जीवित रहेंगे उस धरती को हम पूजते रहेंगे सर। 2 अरविंद सर उसी दिन मिले हमको। 2 अरविंद सर, एक अरविंद सर नहीं मिले, 2 अरविंद सर हमें मिले। आरपीएस स्कूल ग्रुप के अरविंद सर और कैम्ब्रिज स्कूल के अरविंद सर, दोनों अरविंद सर एक ही दिन मिले। एक मिले बुक फेयर में, दूसरा मिले आदरणीय दिनेश सर जो ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट चलाते थे। चूँकि ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट में उस समय हम किताब बेचते थे सर, तो ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट में वो बुलाए का अरविंद जी आए हुआ करके मिलो। हम कैम्ब्रिज स्कूल के अरविंद सर से भी मिले जा कर के, और बोले कि आइए, वो भी बोले आइए नालंदा।
और थोड़ा सा बढ़ चढ़ करके हमको बोलने की आदत थी, तो हम कुछ चूँकि किताब में कमीशन का काम था, सॉरी नहीं था, मतलब उनको हम बोले कि सर हम ये करते हैं वो करते हैं, बोले सब नालंदा आ करके बात करिए। संजोग से भगवान को डूबते को तिनका का सहारा, दो महान हस्ती नालंदा का हमको नालंदा बुला ली। हमको तो रात भर नींद नहीं थी हम रात भर नहीं सोए। हम अपने विपुल को, विकास को धन्यवाद देते हैं। आज बीच में विकास की चर्चा आ गई है, करेंगे तो विकास को धन्यवाद देते हैं, विपुल को धन्यवाद देते हैं। और उस समय नई नई टीवीएस मोटरसाइकिल मेरे पास था। कहना कि उस ज़माना का टीवीएस मोटरसाइकिल, बोले हमको सुबह जाना है वहाँ नालंदा बिहार शरीफ। बोले ठीक है, ड्राइवर तैयार, बैठने वाला तैयार, एकदम दोनों एकदम क्या उत्साह थी उस समय, कहना नहीं। बड़े स्कूल का मेरे पास ऑफर आ चुका था। हम 7 बजते एकदम नालंदा पहुंच गए। सर का वहाँ असेंबली हो रहा था। आज असेंबली जो हमको करते देखते हैं, सबसे बड़ा अगर योगदान है तो आरपीएस स्कूल अरविंद सर का है। जब उनका असेंबली गए, देखने लगा जैसे मुंबई का आम सभा में हम बैठे हुए। इतना अच्छा उनका स्पीच होता है, इतने अच्छे सब लोग सुनते हैं, इतने साज सज्जा से आरपीएस स्कूल का असेंबली होता है कि हम आधा घंटा उनका स्पीच सुनते रहे। उनको पता नहीं चला, उस समय हमको 10 मिनट की मुलाकात में कहाँ से पहचानेंगे। शायद सर वहाँ आपको मौका भी मिला था बोलने के लिए? नहीं, अभी नहीं, वो बाद में मौका मिला। वो बाद में मौका मिला तो सर को हम समाज असेंबली के बाद समाज भेजवाए सर कि पटना से कोई मुकेश जी सरस्वती बुक सेंटर से मिलने के लिए। अच्छा भेज। हमको तुरंत कॉल आया सर और बोले कि क्या चाहते हैं। तो सर हम चाहते हैं सर कि आपके स्कूल में हम किताब हम दें। ठीक है दीजिए, बस क्या स्कूल के लिए करिएगा, मतलब स्कूल की व्यवस्था में बच्चों के लिए क्या करिएगा। तो जो हमको करने का था हम बोले चलिए ठीक है, तथास्तु मिल गया। हम हमारी दिन, हमारी दुनिया, हमारा मंदिर, हमारा सब कुछ आरपीएस स्कूल हो गया था। हम जब भी आरपीएस स्कूल में अभी भी गुजरते हैं तो बिना प्रणाम किए हुए नहीं जाते, चूँकि वह हमारा कर्म का सबसे बड़ा मंदिर था। आज भी कुछ उनका लिए हुए होंगे, कुछ बाकी होगा। आज भी अरविंद सर अगर हीरो बनाने में किन्हीं का अगर योगदान है तो अरविंद सर आरपीएस स्कूल का है। और कैम्ब्रिज तो चूँकि इतने शांति प्रिय आदमी हैं, उनको दुनिया से कुछ नहीं, तो बोले ठीक है बेचिए, बस उनका तो इतने शब्द है, ठीक है बेचिए। तो 2 स्कूल, 4-4 हज़ार बच्चे का स्कूल, जो 200 बच्चे का स्कूल में ढनकते थे, वो 4-4 हज़ार 8,000 बच्चे का स्कूल मिल गया किताब बेचने के लिए। पूरी पटना में तहलका मच गया कि मुकेश जी आरपीएस स्कूल ले लिए, मुकेश जी कैम्ब्रिज स्कूल ले लिए। यही हमारी दुनिया की शुरुआत थी सर। और मैं अपने कर्मभूमि नालंदा को बार बार नमन करता हूँ सर, प्रणाम करता हूँ। वहाँ के महान दोनों हस्ती को प्रणाम करता हूँ सर। और नालंदा ग्रंथालय सर, जब आप वहाँ पे जब स्थापित किए और जब लोगों से जुड़े, तो वहाँ के अभी और पहले में क्या आपको कुछ अंतर दिखा, या फिर अभी भी वही व्यवहार, वही सब कुछ आपको? देखिए सर, धन्यवाद सर। है क्या कि जब नालंदा ग्रंथालय से जब जुड़े तो हम जहाँ जाते थे सर, अरविंद सर, देखिए मेरे छोटे भाई हैं, मतलब उनका व्यवहार लगा जैसे पता नहीं पूर्व जन्म की कोई अच्छी हमारी कमाई थी। हम जहाँ जाते थे हमको गोदी में लेकर के चलने, गोदी में लेंगे मतलब कहीं हमको साथ हरदम बोलते थे साथे चलिए। और जहाँ जाते थे बोलते देखिए मुकेश जी हमारे छोटे भाई हैं, देखिए हमारे मुकेश जी हैं छोटे, मतलब छोटे भाई से कभी वो कुछ नहीं बोले, हरदम बोलते छोटे भाई। और यह छोटे भाई पूरे नालंदा का छोटे भाई हो गया। देखिए नालंदा आरपीएस स्कूल 1, कैम्ब्रिज विद्यालय 2, नालंदा विद्या मंदिर 3, आसाम मेमोरियल 4, सेंट जेवियर गर्ल्स स्कूल 5, नवोदय विद्यालय 6, गुरुकुल विद्यापीठ 7, जीआईपी 8, मतलब कैरियर पब्लिक 9। बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो मान लीजिए उस समय हमको छोटे भाई मान लिए कि अब मुकेश जी मतलब छोटे भाई। बहुत प्यार मिला, असीम प्यार मिला सर। मैं जब तक जीवित रहेंगे उस धरती, उस मानव को नमन करते रहेंगे। नालंदा ग्रंथालय की जो शुरुआत हुई सर, चूँकि नालंदा विद्वानों की धरती है और सरस्वती बुक सेंटर एक बगल में दुकानदार था, तो सोचे दोनों टकरा जाएंगे, तब नालंदा ग्रंथालय हम नाम रख लिए उसका सर। और नालंदा ग्रंथालय, आज भी नालंदा ग्रंथालय
विद्यालय खोलने के कारण थोड़ा सा कम जाते हैं, लेकिन वही सम्मान, वही प्रतिष्ठा, वही मुकेश जी हैं। आज भी अगर हमको कोई नालंदा डायरेक्टर कह देते हैं तो हम उनसे क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं कि सर हम आपके लिए मुकेश ही हैं और जब तक जीवित रहेंगे हम मुकेश ही रहेंगे। यही नालंदा ग्रंथालय है, आज भी वही सम्मान है। और नालंदा आपके लिए जो रहा सबसे कर्म भूमि रहा, यहीं से आप जो है मतलब आगे की तरफ बढ़े। आज भी है, आज भी है। हम तो बार बार इसका जिक्र कर रहे हैं कि दोनों अरविंद सर का, आरपीएस स्कूल अरविंद सर और कैम्ब्रिज विद्यालय कैम्ब्रिज सर को, बाकी जितने भी हमारे आशीष सर हैं, हमारे गुरुकुल विद्यापीठ से प्रमोद सर हैं, हमारे पंकज सर आपके हैं। मतलब पूरे जीवन में जो सबसे ज़्यादा टर्निंग पॉइंट रहा जहाँ से आप उठे, वो आपका नालंदा ही आपका सबसे क्या कहना है सर, उसके सामने विद्यालय कुछ नहीं है सर, उसके सामने विद्यालय कुछ नहीं है। ये विद्यालय तो सिर्फ है सर, हम अपने कर्म भूमि में आए, अपने जन्मभूमि में आए हैं सर, लेकिन जो पहचान हमें नालंदा ने दिया वो जिंदगी भर कहीं नहीं मिल सकता। सर जन्मभूमि और कर्म भूमि, अगर दोनों जगह के लोगों से अगर आपको ये देखा जाए कि आपका दोनों जगहों में आपका एक अच्छा जो संदेश अभी अगर दिया जाए तो अब क्या होगा? देखिए सर, दोनों दो चीज़ है। यह जन्मभूमि है और हमारे साथ अब लगभग 1100 बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ। लोग, हमारे जन्मभूमि के लोग, हमारे ज़िले के लोग हमारे तरफ अब देख रहे हैं सर। हमको अब उस नज़रिया से लोग देख रहे हैं कि नहीं, यह कुछ न कुछ हमारे बच्चों को, हमारे नौनिहालों को, हमारे भविष्य को, हमारे लाल को कुछ न कुछ देगा। तो यहाँ का जो अभी परिदृश्य है सर, वो भविष्य से जुड़ा हुआ और वहाँ हमारा भविष्य जुड़ा हुआ था सर। दोनों में अंतर है। यहाँ बच्चे का भविष्य हमसे जुड़ा हुआ है और नालंदा से मेरा भविष्य जुड़ा हुआ है। दोनों में यही फ़र्क है सिर्फ, क्योंकि वहाँ मेरा भविष्य था और यहाँ बच्चों का भविष्य है। तो वहाँ भी सर हम ईमानदारी पूर्वक काम किए और पूरे शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से काम किए। और यहाँ भी सर शारीरिक और मानसिक, तन मन और धन दोनों से हम काम करेंगे सर। यहाँ भी कम नहीं, वहाँ भी कम नहीं सर। अभी सर अभी एक न्यूज भी बना था, देखे थे कि अभी आप हाल में नालंदा में कोई स्कूल में गए थे, हम लोग भी देखे थे, लाइक किए थे सर। तो अभी भी जाते हैं स्कूल में तो सर वहाँ यहाँ क्या सम्मानित करते हैं लोग? एज ए लाल इंटरनेशनल के डायरेक्टर के रूप में आपको देखते हैं कि वही अपने छोटे भाई के रूप में देखते हैं? सर एक वो दोनों भी कहानी जरूर बताइएगा जो आपको पहली बार जब आप माइक आपको मिला था। हाँ, वो कहानी भी हम लोग जानना चाहेंगे। ऐसे आप अभी तो आप बहुत अच्छा बोलते हैं, इसकी शुरुआत माइक पे कैसे हुई कि आप बोलने का प्रयास किए? देखिए सर, बार बार एक चीज़ को हम दोहरा रहे हैं कि जब तक हम जीवित रहेंगे सम्मान हमको वही मिलेगा सर, चूँकि हम वहाँ किन्हीं को कुछ बिगाड़ करके नहीं आए सर। और जब तक आप पुकारिए और हम चले आए, है न, ये जो गीत है न, अगर उनकी आवाज़ होती थी मुकेश जी तो जी सर हम हाजिर रहते, तो उनका घर ही और हमारा पहुंचना एक होता था। अगर वो कह देते थे 7:05 पहुंचना है तो 7:04 में पहुंचते थे सर। हमारा उनका एक दिल का लगाव है सर, दिमाग का नहीं है। हमारा अरविंद सर का, आरपीएस स्कूल का, कैम्ब्रिज स्कूल का, पूरे नालंदा का, आशीष सर का, संदीप सर का, संजीव सर का दिल का लगाव है, दिमाग का नहीं है सर। आज भी वही सम्मान है, वही मुकेश जी उनके लिए हैं। डायरेक्टर कभी नहीं बनेंगे सर। अच्छा सर, ये तो हो गया आपका। बीच में अभी कबड्डी संघ का आयोजन हुआ था लाल इंटरनेशनल में, कबड्डी के मैचों को लेकर लाल इंटरनेशनल में। अभी बता दें कि आयोजन के लिए लाल इंटरनेशनल में ही सभी जितने भी कबड्डी के जिला के पदाधिकारीगण हैं आए थे। तो सर वहाँ आपने व्यंजन बनवाया था लिट्टी चोखा। अच्छा। तो ये बीच में ये भी जानना चाहेंगे कि सर आपने बीच में एक रेस्टोरेंट कैसे खोला था सर, और कहाँ खोले थे सर? थोड़ा हम लोग को भी आज रेस्टोरेंट के में लिट्टी चोखा बड़ी फेमस था सर आपका, थोड़ा बताइए सर कैसे उसकी कहानी जरूर जिक्र सर। पहले आपका प्रश्न का जवाब देते हैं कि माइक आप कैसे पकड़े, है ना? तो सर आप सब लोग को सब गवाह हैं, बोल ही रहे हैं कि जब हम बुक और यूनिफॉर्म का काम करते थे, यही समय है विंटर समय। उस समय ब्लेजर है, स्वेटर है, सब कुछ आ गया था। तो अरविंद सर एकाएक कॉल कर दिए हमको कि मुकेश जी आकर के बच्चों को बताइए क्या क्या आ गया है। आप तो समझिए कि हमारा डेग ही नहीं बढ़ रहा था सर। हम कैसे डेग बढ़ावे गए। बेचारे राणा सर उस समय हमारे थे, विद्यालय में आए भी थे, स्पोर्ट टीचर है। तो किसी तरह मंच पर हम पहुँचे और पैर तो कांप रहा था, लेकिन हम माइक लिए और माइक लेने के बाद बस
यूनिफॉर्म आपका आ गया है, आप सभी बच्चे ले लीजिए। बस हम इतना ही बोले और हमारा शरीर पसीने पसीने एकदम हो गया था। बस 2 ही शब्द बोले कि यूनिफॉर्म आपका आ गया है, आप सभी बच्चे ले लिए। डर करके हम नीचे उतर गए। उस समय बोलबो किए वो राणा सर के, लगता है मुकेश जी फंस गए। तो वही है। तो वहाँ से सर जब सफ़र शुरू हुआ और आज माइक पे आप इतने लोगों को संबोधित करते हैं, इसके पीछे सर आप बताते हैं कि आपने बहुत सारा मैगजीन रोज जो डेली आता था उसका अध्ययन किया, तब आज इसके बारे में सर। मैं पहले लिट्टी चोखा का जवाब दे देते हैं सर, क्योंकि आप लिट्टी चोखा पर आए। तो गरीबी जो होता है सर, हमेशा कुछ ना कुछ सोचने के लिए मजबूर करता है। तो पटना PMCH के सामने जो है, BN कॉलेज के सामने एक शुभराज होटल है। संजोग से उस समय एक मित्र थे और ऐसी घूरते क्रम में चले गए शुभराज होटल, तो वहाँ लिट्टी और चोखा दिया खाने के लिए, है ना। उस समय लिट्टी चोखा हमको 20 रुपये में 2 लिट्टी दिया। उस समय का 20 रुपये आप समझ लीजिए, और 4 चटनी एकदम बढ़िया दे, मन भर लगा 2-4 और खा लें, लेकिन पेट भर गया था 2 ही लिट्टी में। उसी समय हम प्रण किए कि हम भी लिट्टी चोखा बेचेंगे और बनाएंगे। संजोग से हनुमान मार्केट, वहाँ बहुत बड़ा मार्केट बन रहा था, जलकुंभी था, उसको हटा करके हमारे मैगजीन की दुकान भी हनुमान मार्केट है, जिसमें हमारे भैया का किताब का दुकान है, जिसमें रेस्टोरेंट था वो किताब का दुकान हो गया है। तो जब वहाँ गए तो उनसे हम रिक्वेस्ट किए, नहीं लिट्टी चोखा नहीं सर, लिट्टी चोखा तो छोड़ दिए, खा करके दिमाग में रहा कि बढ़िया बनाता है, खोलेंगे। संजोग से बढ़ते कदम में आ गए सर यहाँ सब्जी बाग। वहाँ एक जूस की दुकान थी, केला का जूस शेक बन रहा था, लेकिन उस समय हम उसको जूस बोलते। जब केला का हम शेक पिए नहीं तो बोले जरूर खोलेंगे। हम तो इसको खोल करके रहेंगे। और उस समय एक जूसर वो फ्रेंचाइजी देते थे सर, वो एग्जीबिशन रोड में थे। संजोग से उनसे हमारी मुलाकात, बोली कैसे हम खोलेंगे, तो हम 20,000 रुपया लेंगे। बोले 20,000 रुपया इस समय कहाँ से आएगा, तो नहीं तो 20 बड़ा बड़ा मशीन दिए और जूस का दुकान हम खोल दिए सर। रामदेव बाबा का चलन था उस समय, कद्दू का जूस, तो करेला का जूस, तो नीम का जूस, तो बीट का जूस, तो हम खोल दिए। मान लीजिए दुकान का सेल 16,000 चला गया सर। जूस के दुकान से हम 16,000 का सेल करने लग गए। अनार का जूस, कद्दू का जूस, आम का शेक, केला का शेक, लस्सी, कौन कितने प्रकार, बनाना शेक, बहुत प्रकार का शेक बेचने। भीड़ ऐसे रहती थी 10-11 बजे तक तो दुकान ही बंद नहीं करने देता था लोग सर, इतनी भीड़ रहती थी कांटी फैक्ट्री में। 16,000, 20,000, 19,000 का सेल होने लग गया सर। उसने हमारी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर दिया। और बगल में जो छोटा सा दुकान लिए, बड़ा दुकान बोले उसमें वो लोग लगता है किराना का दुकान खोले हुए थे। संजोग से उनकी किराना का दुकान नहीं चला, बड़ा सा जगह खाली हो गया, बहुत लंबा चौड़ा जगह। हम मकान मालिक से और आज भी पटना में लगभग 2000 बीघा ज़मीन वो बेचे होंगे खरीद करके। राय जी नाम था उनका। हम उनसे प्रार्थना किए कि हमको दे दीजिए। बोले कोई बात नहीं, ले लीजिए। तो एडवांस कितना लीजिएगा, तो बोले कि 1 लाख रुपये। बोले ठीक है दे दीजिए। और हम ले लिए सर। और उस समय भैया हमारे गाय रखे थे, उसके ले गए थे पटना, गाय और मिल वहाँ भी रखने लग गए। बोले छोड़िए ये सब, चलिए अब रेस्टोरेंट खोलते हैं। और भैया को हम रेस्टोरेंट खोल करके वहाँ दिए। हमारे रेस्टोरेंट कम से कम 1000 लिट्टी हम बेचते थे पर डे, 1000 लिट्टी बेचते थे सर। और विद्यार्थी का वो माहौल था, वो कांटी फैक्ट्री जो था विद्यार्थी का माहौल था। जो विद्यार्थी बेचारा आता था 2 लिट्टी खाता था, मस्त होकर के पढ़ने चला जाता था। फिर शाम में 2 लिट्टी, उसको खाना नहीं बनाना, 40 रुपया में उसको भरपेट भोजन मिल जाता था। और रेस्टोरेंट भी परिवार रेस्टोरेंट, अगर हम खाली रेस्टोरेंट में अगर रहते तो हमसे बड़ा तो कोई नहीं रहता पटना में भी सर, ये तो गारंटी है। अगर हम उसको अस्थायी रूप से पकड़ के रहते और पारिवारिक इंटरफेयर अगर नहीं होता तो रेस्टोरेंट आज पटना में 10 परिवार रेस्टोरेंट रहता, इतना रेस्टोरेंट चलता था सर, बहुत चलता था। हम धन्यवाद देते हैं वहाँ के सभी मित्र को, बहुत सपोर्ट सर, इतना मित्र हमारा सपोर्ट किए नहीं, सामूहिक मित्र, कोई एक नहीं। चलिए मुकेश जी की दुकान पर, चलिए मुकेश जी के दुकान पर। तो जब उनको चटनी हम परोसते थे तो थोड़ा और, नहीं थोड़ा और ले लीजिए। तो ये भाव होता है सर, बिजनेस करने का जो है, बिजनेस ऐसी नहीं होता है, बिजनेस में भाव दिखाना पड़ता है। अब कोई गार्जियन यहाँ है वहीं से भगा दीजिए। कौन कौन सा चटनी था सर जो बड़ा लोग मतलब ललाहित थे खाने के लिए? देखिए सर, पहले तो धनिया था, आंवला उसमें मिलाते थे, मूली मिला देते थे तो धनिया गाढ़ा हो जाता था चटनी। और चना का
अब गांव से तरी पर के जो अभी इसको स्कूल को बनाए हैं ठेकेदार अशोक कुमार है ना, उनके गांव से घी ले जाते थे, गांव का एकदम शुद्ध घी, कंटर का कंटर ले जाते थे और उस घी में डुबा करके लिट्टी चोखा हम खिलाते थे। साकेत देखिए सामने खड़े ही भी बनाते थे लिट्टी, कभी अलग नहीं हुए हमसे, देखिए आज भी नहीं अलग है, एकदम साथे बनाते थे दोनों, है ना। तो वो बनाते थे, हम बेचते थे, करते थे दोनों का। आज भी भगवान इतने धन्यवाद देते हैं अपनी पत्नी को, जिनके कारण दो संतान तो नहीं, बेटा तो नहीं कर सकते, लेकिन 2 भाई छोटे छोटे रूम में अच्छे मिले, जो आज भी हम विकास और साकेत साथ रहते हैं सर। तो ये बनाते थे भी बेचारा, आज भी देखते हैं किचन में ही लोग करते हैं, चूँकि वहीं का अनुभव है, आज भी करते हैं। तो हमारी लिट्टी चोखा रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा रहा सर। हम जिसमें हम हाथ डाले कभी पीछे मुड़ करके नहीं थे, हमेशा भीड़ लगी रही। लोग वहाँ था, टन सिंह नाम था, बोलता कहाँ से कर, कौन जो बिजनेस करता है उसी में सफल हो, इतनी भीड़ कहाँ से, देखो बिजनेस करने का तरीका, इससे सीखो। तो काटी फैक्ट्री में भी हम एक हस्ती थे सर, हाँ काटी फैक्ट्री में एक हस्ती थे। तो सर अब लाल इंटरनेशनल स्कूल पर आया जाए, किस वर्ष स्थापना हुआ सर? नहीं, सबसे पहले सर ऐसा क्या चीज़ आपको प्रेरित किया जिससे कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में ला दिया सीधे? देखिए सर, पहले तो शिक्षा का क्षेत्र में चूँकि गांव से गए हुए थे, और जिस मैगजीन पर भी थे, अनेक प्रकार का मैगजीन पढ़ने के लिए मिलता था। दर्पण का जो संपादकीय होता है ना, आज भी हम सभी लोग को बोलते हैं, अगर हमारे बच्चे भी देखेंगे तो जो दर्पण मैगजीन होता है उसका जो संपादकीय होता है ना सर, उससे बढ़िया कोई निबंध ही नहीं हो सकता। उसका संपादकीय जब जैसी दर्पण आता था तो सबसे पहले बंडल फाड़ते थे और सबसे पहले उस संपादकीय को हम पढ़ते थे सर। और जब उस संपादकीय पढ़ते थे तो प्रत्येक जो दर्पण होता है उसमें टॉपर का लेख निबंध छपा, इंटरव्यू छपा रहता, तब उस टॉपर का निबंध हम पढ़ते थे। उसका जो टॉपर जो दर्पण में दिया रहा उसका पढ़ते थे को क्या क्या बोलता। वो जो मैगजीन होता था उसमें दर्पण में उसका सब छपा हुआ रहता था टॉपर, वो पढ़ते थे। और कुछ उसमें समसामयिकी रहता था सर, पॉइंट देखते हुए करंट अफेयर समसामयिकी, उस 3 चीज़ को हम दर्पण में ज़रूर पढ़ते थे। और एक चीज़ तो बताना भूल ही गए, जो आपको भी नहीं पता है, बोलते रहते हैं बीच में चर्चा करते हैं, लगा कि लक्ष्मी भी आ जाए सरस्वती भी आ जाए, जो संभव नहीं है। जब मैगजीन की दुनिया खोले तो हम सगीर के अहमद के पास सर कोचिंग ज्वाइन कर ली पटना। आप देखते कैसे लाल इंटरनेशनल में आए सो बता रहे हैं। तो सगीर अहमद के हम कोचिंग ज्वाइन कर ली, 10,000 रुपया लगा उस समय। वो 10, आप तो शायद लगता है ज़्यादा पैसा लेते हैं। और मैथ और रीजनिंग उनकी इतनी अच्छी थी कि आज भी जो मैथ और रीजनिंग सगीर अहमद से पढ़ लेगा ज़िंदगी भर नहीं भूले। वो मात्र 10 ही क्वेश्चन बताते थे, 10 रीजनिंग और 10 मैथ। बोलते थे बिना जूता खोले जो नहीं बनाया तो कभी नहीं सफल होगा। वो बोलते थे पहले जाओ, पहले 17 बार बनाओ इसको जा करके, तब जूता खोलना। जो 17 बार बनाया हमारा मित्र वो सफल है। आज हम मैगजीन खोल कर बैठ गए। 17 बार वो बोलते थे कि एक मैथ को बनाने के लिए 1 से 10 1 से 10 1 से 10 मतलब 17 बार बोलते, मतलब समझ लीजिए कि उसको रटा देते थे। मैथ और रीजनिंग को वो रटा देते थे, इतनी अच्छी। तो जब हम 2-4 महीना किए तो अपने आप को हम तोप समझने लगे। अब तो लगता है हमको मैथ रीजनिंग आ गया। ठीक है, तो वहाँ जो अथी मन में अब लगने का कोचिंग खोल दें। जी सर। 2-4 महीना हमें लगा चलो अब कोचिंग खोल दें। कोचिंग क्या खोलेंगे सर, मतलब फिर कहीं जगह नहीं मिला। अपना अंदर में कुछ प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हुए, फिर उसमें नहीं जा पाए उतना, चूँकि मैगजीन में इतना भीड़ रहता था, किताबें लाते लाते उसमें नहीं लाए। और उसी क्रम में हमारा सर स्कूल में एंट्री हो गया, मतलब CBSE में एंट्री हो गया। तो CBSE में इतनी व्यस्तता बढ़ गई ना कि जहीं तहीं सप्लाई देना पड़ता था, कहीं करना पड़ता था। तो फिर उधर मुड़ करके नहीं देखे तो CBSE स्कूलों में जैसे बड़े बड़े स्कूल के, जैसे हम मान लिए आज भी जो लोग गांधी मैदान के पास गए होंगे, देखे होंगे, वहाँ क्राइस्ट चर्च स्कूल है, उसमें भी हम काम किए हैं, उसमें भी सप्लाई किए। आज का आधुनिक युग का गर्ल्स स्कूल है, किसमें पढ़ती थी बेटा? बिशप स्कॉट में हम किताब का सप्लाई दिए। हम PCS में पटना सेंट्रल स्कूल में स्टॉल लगाए। हम मान लीजिए उस समय का एक सरोजनी विद्यालय हुआ करता था मीठापुर, वहाँ
मतलब समझिए कि डायरेक्टर और प्रिंसिपल से हमारा जुड़ाव होने लग गया और बोलने की कला आने लगी, जी सर हाँ सर करने की आदत हो गई। तो सीबीएसई की दुनिया में जब जाने लगे तो हरदम हम अपने क्षेत्र को देखते रहते थे वहीं से कि काश हम भी एक स्कूल खोल लेते ना, तो हाँ कितना चलता। एक को स्कूल था भी ना, आज भी नहीं है, आज नहीं। और बालिका विद्यापीठ, उस समय जो बालिका विद्यापीठ का चर्चा, ये पर्यटन स्थल था सर, हम लोग हुलक के देखते थे इसे, है ना, है ना। इन्हें कि हम लड़की को देखने के लिए हुलकते थे, सो बात नहीं है, मतलब उस स्कूल को हुलक के देखते थे, लगता था क्या है इसमें। अच्छा उस समय सब लोग ड्रेस में रहते थे, बढ़िया बढ़िया बच्ची लोग ड्रेस पहनती थी, ब्लू उजला, लगता था देखने में एकदम स्वर्ग जैसा लगता था। तो मन में ये आते रहता था कि भगवान अगर ये हम भी एका कुछ कर सकते अपने कर्म भूमि के लिए, जन्मभूमि के लिए, तो हम सर सीबीएसई स्कूलों में किताब का काम करते। आज नहीं कि बिहार शरीफ गए तब नहीं, पहले से ही हमारे मन में ये चलता था, पटना से ही, कि हम भी एक स्कूल खोलेंगे। हम गांव में प्रयास किए सर स्कूल खोलने का परिवार के साथ, वहाँ सफल नहीं हुए। हम मोड़ में स्कूल खोलने का प्रयास किया, वहाँ भी 2 लाख रुपया मेरा लग गया था। मोड़ महारानी स्थान के ठीक सामने एक मकान है हमारे विपुल का, उसमें भी हम स्कूल खोलने का प्रयास किया, वहाँ भी हम सफल नहीं हुए। लेकिन मन में इच्छा शक्ति बनी हुई थी और धीरे धीरे जो हमारे विकास जी हैं उनके साला का यह ज़मीन है, धन्यवाद देते हैं आनंदी प्रसाद सिंह का, ज़मीन मालिक का, जिन्होंने यह ज़मीन मतलब हमें मुहैया करा करके हमारे सपनों को पूरा करने में उनका अहम योगदान है। हम चर्चा करते हैं अपने बहनोई साहब का, जो हमारे साथ पार्टनर थे, उनका भी हम चर्चा करते हैं सर, चूँकि उनको हम बहुत मतलब समझिए कि देवता तुल्य उनको गार्जियन हम मानते थे, आज भी मानते हैं, भले हमसे वो दूर हो गए हैं, लेकिन आज भी उनको हम देवता तुल्य मानते हैं सर। उनके पास ये चर्चा किए थे, बोले नहीं बच्चा अच्छा रहता खोलो न, बढ़िया रहता खोलो न। दोनों में सामंजस्य बैठा, भगवान करें जो भी हम दोनों का बातचीत हुआ हो, वो भी साथ आए, हम भी साथ आए, दोनों मिल करके कटना, हमारे सपनों को पूरा करने में उनका भी योगदान है। अगर उस समय वो साथ नहीं आते, दोनों मिल करके अगर एक साथ नहीं आते, हो सकता और लेट होती हमसे, लेकिन जब दोनों मिल गए तो दोनों मिलने के बाद हमको लगा कि हम उधर से लाएंगे, वो विद्यालय देखेंगे, और चूँकि वो आर्थिक अर्थ से भी मजबूत थे सर और होशियार भी थे, तो लगा कि दोनों मिल करके चलाएं। लेकिन परिस्थिति हम दोनों को अलग कर दे, हम उन्हें भी प्रणाम करते हैं, जो भी भूल चूक होगा वो माफ़ करेंगे, लेकिन हम उनको आज भी प्रणाम करते हैं सर जी। तो सर जब न्यू रखे लाल इंटरनेशनल स्कूल का, सर पहला वर्ष में क्या कुछ रिपोर्ट था, क्योंकि बहुत लखीसराय में पहले से भी स्कूल होगा, आपने कदम रखा, तो क्या कुछ ऐसा किए सर पहला साल में? आपके साथ कौन कौन लोग जुड़ कर आए? पहले साल में कितने बच्चे थे आपके पास? पहला साल का अनुभव कैसा था सर? देखिए सर, विद्यालय का जब हम नींव रखे, और किस ईयर में रखे? 17 में सर, 2017 में विद्यालय का हम नींव रखे सर। बार बार हम अपने साला साहब को धन्यवाद देते हैं, विकास जी का, उनका भी चर्चा करेंगे सर। आनंदी बाबू का धन्यवाद देते हैं कि जब हम यहाँ नींव रखे थे, और पहला सबसे काम किया कि नींव भी रखने से पहले हम बोर्ड लगा दिए, लाल इंटरनेशनल स्कूल का बोर्ड लगा दिया। लाल जो मतलब बताते हैं आप अपनी बेटी के नाम पे रखे, तो सर ये आइडिया नहीं सर, देखिए हम जा रहे थे सर जालंधर, इस भी कहानी, धन्यवाद सर, इसको भी बताते। तो हम जा रहे थे जालंधर किताब के काम से, तो कहीं देखते थे हनुमंत इंटरनेशनल, तो महंत इंटरनेशनल, तो हमको भी मन में लगता था कि स्कूल का क्या नाम रखें। तो कहा कि मन में वही आ गया कि लाल ही क्यों ना रख ले, लाल इंटरनेशनल। बोलने में भी थोड़ा सा पटांग उस समय लगता था, लेकिन लगा कि बाल बच्चा है, सब कुछ है, तो लाल 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 ऐसे मतलब सोचते सोचते लाल इंटरनेशनल स्कूल मन में आ गया, वो भी सपोर्ट किए। बाद में उसका परिभाषा थोड़ा सा बदला गया, चूँकि क्षेत्र को देख करके कि हम जिस बच्चा को पढ़ाएंगे उसको लाल बना करके भेजेंगे, लेकिन असली चीज़ था कि हम लोग अपने बेटी के नाम पर ही लाल इंटरनेशनल स्कूल का नाम रखे। लेकिन बाद में इसको हम परिभाषित किए कि जब हमारी बेटी संतान है, इसको लाल बना सकते हैं, हमारे स्कूल में जितने भी बच्चे आएंगे सबको यहाँ से लाल बना करके भेजेंगे, यही परिभाषा। जमीन भी एल शेप में है, और जमीन भी एल शेप में था, जमीन भी एल शेप में था। तो लाल इंटरनेशनल एक सोचा समझा, और हनुमंत इंटरनेशनल से प्रेरित होकर लाल इंटरनेशनल, लाल देह लाली लसे हरधर लाल लंगूर, हनुमंत इंटरनेशनल से प्रेरित होकर लाल इंटरनेशनल स्कूल। सबसे बड़ी चुनौती क्या थी सर आपके लिए विद्यालय को स्थापित करने? देखिए सर, चुनौती तो हम कभी ज़िंदगी में नहीं लिए सर, आपको बता देते हैं, दोनों आप हमारे इंटरव्यू, हम जिंदगी में कभी किसी को चुनौती में नहीं लिए हैं, और ना हमने ज़िंदगी में कभी संघर्ष किया है सर।
मैं तो बोल दिया कि आपके पास 50 पैसा है, 1 रुपया का काम कर लीजिएगा, तो परेशान तो रहिएगा ही ना। लेकिन हमेशा आगे बढ़ने की जज्बा हम में रही सर। हम निगेटिव नहीं हो सकते सर, हम किसी काम को लेकर के निगेटिव नहीं हो सकते। हमको कभी नहीं लगता ये काम हम नहीं कर सकते। हमको सब काम ईजिए लगता है। हमको लगे कह दे कोई कि एरोप्लेन आपको खरीदना है तो हम व्यवस्था में लग जाएंगे सर, है ना। तो हमारी ये आदत है कि हमको रहता है 50 पैसा तो हम काम कर लेते हैं, 1 रुपया तो थोड़ा सा परेशान तो रहिएगा। इसलिए हम ज़िंदगी में कभी निगेटिव नहीं होते हैं, है ना। निगेटिव हम जिंदगी में नहीं होते हैं। 2017 का समय नींव रखे और अनुभव इतना हमारे पास व्यक्तिगत मेरे पास है, स्कूल का अनुभव मेरे पास ही व्यक्तिगत था। चूँकि हम कम से कम 500 स्कूल के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, टीचर सबसे मिल चुके थे। इसका क्या लोग का निगेटिव है, कहाँ टीचर क्या बोलते हैं, कहाँ प्रिंसिपल क्या बोलते हैं, कहाँ डायरेक्टर कहाँ बोलते हैं, कहाँ बच्चे क्या बोलते हैं, बच्चों को कैसे सजाना चाहिए, ये हमें स्कूल से सीखने को मिला सर। और जब हम यहाँ आए तो बोर्ड लगाए और एक गाड़ी किए और भोंपू लगा दिए सर, मतलब ऐसे करके बोलते हैं, और क्षेत्र में दौड़ा दिए। लाल इंटरनेशनल गदाल करने लग गया था मोहल्ला एकदम। मतलब पहली बार प्रचार का काम कोई अगर किया है लाल इंटरनेशनल स्कूल किया है, गाड़ी में माइक लगा करके पूरे क्षेत्र में लाल। यहाँ 10-10 कोट बघौर, उधर जगदीशपुर, उधर बड़हिया, मतलब साधारण दूर नहीं गए, सरोग गांव गया, भाईपुर, सब जगह हमारा गाड़ी दौड़ने लगा। लाल इंटरनेशनल एक चर्चा का विषय बन गया, लाल इंटरनेशनल स्कूल। और शुरुआती साल में हम धन्यवाद देते हैं अपने जो हमारे सर थे, और हमारे राजेश जी संयोग से एक टीचर आ गए थे, अच्छे टीचर। आज भी राजेश जी मान ली बेचारा अब नहीं रहे दुनिया में, शायद कोई राजेश जी को जानते होंगे कि नहीं जानते हैं। राजेश सर जो थे अभी दुनिया में नहीं हैं, उनका भी सहयोग बहुत बड़ा मिला था। बहुत मतलब मज़े हुए बच्चे टीचर थे सर। और शुरुआती दिन में ही लगभग दौर में हमको 400 से 500 बच्चा हो गया। लेकिन वह बच्चे अच्छे बच्चे नहीं आए थे। कोई मान लिए नर्सरी लायक भी नहीं है, एडमिशन हम ले लिए 6 में, मतलब जैसी तैसी एडमिशन हमारे विद्या, जो हमको बाद में स्कूल का सबसे परेशानी का कारण बना सर। बाद में वो बच्चे चले गए, शिकायत दे करके ही गए कि खोड़वा नहीं आ, बहुत पहाड़वा नहीं आता था। चूँकि ऐसे ऐसे बच्चे जुट गए थे, चूँकि कोई मेरे पास मंत्र तो नहीं है कि हम उसको रटा देंगे। तो लेकिन अच्छा रहा सर, विद्यालय की शुरुआत हमारी अच्छी रही सर। विद्यालय आप जो है लाल इंटरनेशनल, छात्रावास भी है विद्यालय में, और अभी भी छात्रावास का सुविधा है सर। छात्रावास में सर बच्चों का भी लाल इंटरनेशनल में कैसा जीवन रहता है? आप भी रहते हैं छात्रावास में 24 घंटे बच्चों के साथ, तो जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं, चूँकि लाल इंटरनेशनल तो उनको सुविधा दे रही है कि कहीं बाहर से बच्चे आके पढ़ सकते हैं, पढ़ाई को अपना कर सकते हैं, ऐसा वातावरण है। देख रहे हैं परिदृश्य इतना सजा के रखते हैं, ये आपका तो बगीचा है। देखिए सर, 12 ही पूत पिता के धर्मा, ये जो कहावत है कि 12 ही पूत पिता के धर्मा, हम पहले भी बोले आज भी बोलते हैं कि हमारे पिताजी जो थे, कह सकते हैं कि वो पुजारी थे, पंडित थे, जबकि उन्हें अक्षर का ज्ञान नहीं था सर। लेकिन श्रीमद् भागवत गीता, महाभारत, रामायण का हर एक शब्द उनको कंठस्थ थी। और हमारे पिताजी चंदन करते थे और बड़ी धार्मिक व्यक्ति थे सर, बहुत धार्मिक व्यक्ति थे। उनका ही संस्कार है, वो हमेशा साफ़ सुथरा अपने घर को रखते थे, फूल पत्ती पर ध्यान देते। हमें वहीं का संस्कार मिला कि आज हम अपने विद्यालय को इतना सुंदर सजा करके रखते हैं सर। छात्रावास सर, देखिए छात्रावास तो सर, अगर जो छात्र आपके विद्यालय में आते हैं उनको दोनों भाव देना पड़ता है, माता और पिता दोनों का भाव देना पड़ता है। पिता का जो क्या बोलते हैं, आँख जो कड़ा होना चाहिए उस रूप में रहते हैं, और माता का जो प्यार मिलना चाहिए, बच्चों को खाना के समय देते हैं सर। तो हम उनको संतान से कम नहीं मानते, संतान का भाव देते हैं, पिता का भाव देते हैं और माँ का भाव देते हैं। और जिला वासियों का भी संपूर्ण सहयोग हमें मिला हुआ है। हम जिन बच्चों को अगर थोड़ा सा भी हम चाहते हैं कि बच्चा का अगर 100 ग्राम दूध कम हो जाता है, तो हम तुरंत भगवान को याद करते हैं कि अगर इसके साथ आज हम गलत करेंगे तो हमको यह भगवान घर में जवाब देना पड़ेगा। इसलिए बच्चों को हम पेट कार करके कभी भी सर हम नहीं रख सकते। इसलिए हम जो भी बच्चों को रखते हैं छात्रावास में, अपने संतान से कम नहीं मानते हैं सर। अगले सर 2-3 साल में विद्यालय को कहाँ देखते हैं? जहाँ आप लोग ले जाइएगा।
बिल्कुल सर, हम लोग का तो साथ है। जहाँ देखिए, जहाँ गुरुजनों का आशीर्वाद, हम तो एक माध्यम है सर, हम विद्यालय का एक माध्यम है। भगवान से प्रार्थना इतने करते हैं कि जो लोग रहें साथ में रहें सर। और किसी कारण चूँकि हम नेतृत्व कर रहे हैं, कुछ हमसे गलतियां भी होती है, कभी कभी है कि नई गलती रहने पर भी आप लोग उनको कुछ बोल देते हैं, फिर बाद में उसका अफसोस होता है हमको, यह गलती बोल दी, कैसे अब क्या करेंगे। दूसरे देखते हैं वो कि 1 घंटा के अंदर ही हम आप लोग से बात कर लेते हैं अगर कुछ होता है तो जहाँ आप, जब तक आप लोगों का सहयोग शिक्षक का मिलते रहेगा, जितना आप ऊंचा ले जाना चाहिएगा उतना ऊंचा विद्यालय जाएगा। और लखीसराय का आधुनिक विद्यालय में इसकी गिनती आएगी सर, और संस्कारित विद्यालय में आएगा सर इसके लिए। सर वीर बैच कैसे चलेंगे उस पर, पहले अभी थोड़ा स्कूल का ही चर्चा कर लें हम कि सर आपको 2026 में सर स्कूल के लिए क्या मिशन है? पहले तो देखिए सर, मिशन है कि हम अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा, मैम लोग परेशान नहीं हो रहे हैं, तो देखिए पहले तो है कि आज विवेकानंद की जयंती है और आज कितना बड़ा शुभ दिन है कि 2 महान शिक्षक हमको घेर करके बैठ गए हैं और हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं और हमारा जीवनी पूछ रहे हैं, है ना। तो 2026 में हमारा विद्यालय जो है चरमोत्कर्ष होगा 2026 विद्यालय का, जहां हमारे विद्यालय में सैनिक, नेतरहाट, नवोदय, सिमुलतला, ऑल इंडिया कंपटीशन, BHU के बच्चे भर टोकरी के रूप में लाएंगे सफलता से, टोकरी भर भर के सफलता लाएंगे। हमारे बीच बच्चे म्यूजिक में भी अव्वल होंगे, हमारे बच्चे पेंटिंग में भी अव्वल होंगे, हमारे बच्चे खेल में भी अव्वल होंगे, हमारे बच्चे, कह सकते हैं कि हमारा बच्चा का सर्वांगीण विकास होगा और लखीसराय का सबसे अच्छा विद्यालय होगा सर जो यहाँ एक वीर बैच आप बनाए सर, उसका थिंकिंग सर कंपटीशन का, अचानक विद्यालय से बच्चों को कॉम्पिटिटिव करना, कॉम्पिटिटिव माइंड बनाना, ये देखिए सर, ये इच्छा तो हमको बहुत पहले से थी। जब हम कोरोना काल से पहले भी था, एक बार शुरू किए थे फिर बंद हो गया, मतलब शुरू किए थे लेकिन इतने न सब गार्जियनों को लगता था कि हम कंपटीशन का ही तैयारी करें उसमें, तो एक बार शुरू किए फिर बंद हो गया। तो कोरोना के बाद हमारे कुछ अच्छे शिक्षक, जिसमें आप हैं, हमारे क्षितिज सर है, जसवंत सर है, सुजीत सर हैं, राजीव सर हैं, सब लोग मिल गए सर, राजा सर हैं, मैम हैं, प्रियंका मैम थी उस समय, खुशबू मैम जुड़ गए, मतलब सब लोग लगभग लोग हमसे जुड़ गए। और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट यहाँ आया जब क्षितिज सर का आगमन हुआ और ये लाल इंटरनेशनल वलीपुर शाखा में ज्वाइन किए। जब ये तो उस समय गए थे 2 तक के विद्यालय को पढ़ाने के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन संजोग से कहिए कि हमारा सब कुछ अच्छा था और हो सकता है जतरा अच्छा था, हम उनसे वही बात किए कि सर एक कंपटीशन की शुरुआत, हाँ सर एकदम करिए नहीं, और शुरुआत वहीं से हुई। और जब यहाँ आए तो आप तो कमाल ही कर दिए, तो कमाल जब कर दिए, सुमन सर का भी सहयोग मिला, मतलब सारे शिक्षक का सहयोग इतना ज़बरदस्त मिला कि वीर बैच का नाम शायद आप ही दिए, आप दिए? अच्छा हम ही दिए, चलिए वीर बैच का नाम हम ही दिए। और बीच वीर बैच हमारा सफल है। हम लखीसराय में आज कोई भी जिला में कंपटीशन हो सर? हाँ, कोई भी जिला में सर, चाहे कोई भी खेल का, कोई भी चीज़ का हो, कोई भी चीज़ का हो, सब में हमारे लाल इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे सर अव्वल आएंगे सर। हम लाल इंटरनेशनल स्कूल को जब तक जीवित रहेंगे उस मुकाम पर हम देखेंगे जहाँ की हम कल्पना और सपना देखें। हम ठगेंगे नहीं सर, ये जेहन में आ ही नहीं सकता। 12 पूत पिता के धर्मा, इस चीज़ को बार बार बोलते हैं। ना ज़िंदगी में पिताजी किसी को ठगे हैं, ना ज़िंदगी में हम किसी को ठगेंगे। जो मेरे यहाँ बच्चे आएंगे सर, उसको लाल बना करके उनके परिवार को सौंपेंगे सर, यही सर। ये हो सकता है सर, समय लग सकता है, देखिए धैर्य रखे सफलता। धैर्य तो रखना पड़ता है, तो मेरा नारा ही है कि धैर्य रखे सफलता। वो पंपलेट जो हम देते हैं उसमें लिखा हुआ है कि धैर्य रखे सफलता पाएं। एक दिन में कुछ थोड़े है, जड़ी बूटी थोड़े है जो पिला देंगे सर। तो धैर्य रखे सफलता पाएं सर, ये तो तय है। तो धैर्य तो रखना पड़ेगा, और धैर्य से ज़्यादा है कि ट्रस्ट करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। इन्हें की गेट के अंदर में आ गए और हमारे बच्चे मान लीजिए कंप्लीट कर जाएंगे, नहीं विवेकानंद की जयंती इनके सामने हम बोल रहे हैं सर,
युवा दिवस है भी आज, बोल रहे हैं कि हम किन्हीं बच्चों को ठगेंगे, लेकिन हम पर विश्वास करना पड़ेगा। लाल इंटरनेशनल स्कूल पर विश्वास करना होगा, तभी बच्चों को हम कुछ दे पाएंगे। यूं ही आए यूं ही चले गए तो कुछ नहीं दे पाएंगे सर। अब कुछ सर आपके प्रश्न। विद्यालय का जो सर्वांगीण विकास का जो परिभाषित आप करते हैं, तो इस विद्यालय को इस बार क्या कदम उठा रहे हैं बच्चों को सर्वांगीण विकास के लिए? देखिए, पहले तो सर समय लगेगा। पहले तो हम सर लगभग 45 कंप्यूटर की व्यवस्था कर रहे हैं। 32 कंप्यूटर हैं, जैसे सर का लगता है सर अमित सर बैठे हुए हैं, शायद 2-3 कंप्यूटर ख़राब भी है शायद, उनको भी ठीक कराएंगे। और 45 सिस्टम की व्यवस्था हम करेंगे सर। कंप्यूटर लैब एकदम फुल एसी एकदम लगाएंगे, मतलब बच्चे जब कंप्यूटर में जाएँ तो एसी में बैठ करके उसको, चूँकि कंप्यूटर एक तो गर्म होता है, तो हम लगा करके बच्चों को एसी नुमा बनाएंगे कंप्यूटर लैब को सर। उसके बाद सर हम साइंस लैब की शुरुआत करेंगे। 2 चीज़ तो हम देने जा रहे हैं सर। 5 स्मार्ट क्लास आपके विद्यालय में है सर। सर स्मार्ट क्लास जो लगाए हैं सर, हम शिक्षकों को तो बहुत फ़ायदा और बच्चों को भी होता है सर। आपका क्या योजना रहा था इसको लगाने में, इससे बच्चों को क्या आपके थिंकिंग से फ़ायदा हो? नहीं सर, आपका मेहनत और बच्चों की सफलता ने हमें मोटिवेट कर दिया। आप जो मेहनत किए, बच्चे ने जो सफलता लाए, भले हमारे जेबी में पैसा था कि नहीं था, हम जमालपुर फ़ोन करते थे, वो आकर के लगा देते थे पैसा, धीरे धीरे उनको हम दे देते थे। तो जमालपुर वाले को भी हम धन्यवाद देते हैं। और जब स्मार्ट क्लास में असीम संभावनाएं हैं सर, बहुत संभावना है, जो आप देखते भी हैं। जो चाहिएगा वही खोल करके बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इसलिए स्मार्ट क्लास, टेक्निकल युग की तो शुरुआत हो चुकी है ना सर। इसलिए तकनीकी ज्ञान तो बच्चों को चाहिए। और जब तक आप स्मार्ट नहीं देंगे, चूँकि किताब भी अब सब स्मार्ट आने लग गया है सर, तो स्मार्ट क्लास ज़रूरी है सर। आज 5 है, हो सकता है 2 साल के अंदर सारे क्लास में स्मार्ट क्लास हो जाए सर। जी मैम से अब कुछ जानकारी लिया। मैम से तो सर पूछेंगे, थोड़ा सर से पूछ लें कि सर अब आपके थोड़ा दैनिक जीवन पे आते हैं सर। कितने बजे उठ जाते हैं सर आप, और उठ के क्या आपका दिनचर्या रहता है? थोड़ा हम लोग भी जानें कि कितने बजे सोते हैं, किस दौरान क्या क्या करते हैं। कोई मूवी भी देखते हैं क्या, कभी न्यूज़ भी देखते हैं क्या, कभी क्रिकेट भी देखते हैं? मूवी क्या रही है? शोले। खाना में आपको क्या पसंद है? शोले फिल्म जो है ना, फिल्म जो है शोले, या एक गोविंदा का फिल्म है स्वर्ग, जो मोटिवेशनल फिल्म है। एक परिवार को कैसे करके लोग बिखराव ला जाता है, उस परिवार को एक स्टाफ, बार बार हम बोलते हैं सर, नौकर और स्टाफ पालना आसान काम नहीं होता है। आप लोग स्टाफ नहीं, हम बार भी नारा देते हैं कि भाई बहन के रूप में काम करते हैं, लेकिन स्टाफ पालना इतना आसान नहीं होता है सर। स्टाफ के साथ पिता और भाई का दोनों का रोल निभाना पड़ता है, तभी आपके साथ कोई रह सकते। वरना आज के डेट में कहाँ क्या चीज़ की कमी है, कोई बेरोजगारी नहीं है सर। एक सामंजस्य, एक परिवार बनाने के लिए उनके साथ दिन रात एक रहना पड़ता है सर। हम लगभग 8 से 9 के बीच में सो जाते हैं सर। आपने जो प्रश्न किया, चूँकि उसके बाद मस्तिष्क हमारा थकने लगता है, और जब सो जाते हैं तो 6 घंटा एकदम शुद्ध नींद लेते हैं सर। और लगभग 3 बजे हम 3 बजे उठते हैं, फ्रेश होने के बाद आते हैं, चैम्बर आ जाते हैं उसी समय। और एक हमारा दैनिक भास्कर न्यूज़ है, ऐप है सर, उसको खूब मन से पढ़ते हैं। और हमको धन्यवाद भी दैनिक भास्कर इधर दिया भी है कि आप अच्छे, मतलब जो हैं ग्राहक हैं, हम स्टेटस भी लगाते हैं सर उसको, क्योंकि बच्चों के लिए हम दैनिक भास्कर न्यूज़ पढ़ते हैं। और कह सकते हैं कि दैनिक भास्कर जो है बहुत अच्छा न्यूज़पेपर है, और वो हम लगभग 40 से 50 पेपर पर डे ले भी रहे हैं। अब जैसे ही स्कूल आपका खुलेगा, 1 पीरियड हम न्यूज़पेपर के लिए देने जा रहे हैं सर। हमारा बच्चा 50 न्यूज़पेपर ले रहे हैं, जिसमें 35 रहेगा दैनिक भास्कर और 15 जो रहेगा वो टाइम्स ऑफ इंडिया रहेगा सर। बच्चे हमारे दैनिक भास्कर और मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों पेपर पढ़ेंगे। तो हमको दैनिक भास्कर जो है पढ़ने की आदत है, उस ऐप को हम खूब बढ़िया से पढ़ते हैं। उसमें देखिए एक लिखा रहता है, मैगजीन का नाम अभी मधुरिमा मैगजीन में अच्छी रहता है। उसका विदेश हम खूब बढ़िया से पढ़ते हैं, विदेश जो देता है उसमें विदेश भी बढ़िया से पढ़ते हैं। उसके बाद एक रहता है उसमें मनोरंजन का दिया हो रहा, उसको भी हम पढ़ते हैं सर। तो हमारा फेवरेट जो है न्यूज़पेपर वो दैनिक भास्कर है जी। सर कभी कोई ऐसा गाना जो आप गुनगुनाते हो, खाली बैठे हो, अकेले सर आपके छोड़ेंगे न हम तेरा साथ ओ साथी मरते दम तक, ये उन साथियों के लिए मैसेज है। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, उन साथियों के लिए मैसेज है
जिनसे हमारा दिल लग चुका है, जिनसे हम प्रेम करते हैं, चाहे बेटी हो, बेटा हो, हमारे शिक्षक हो, हमारे स्टाफ हो। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, वो हमारे साथी हैं, भाई हैं। यही गाना हमारे ज़िंदगी का सबसे बड़ा फेवरेट गाना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपने आज। अच्छा, ये सब तो थोड़ा और कुछ प्रश्न बच गया सर। अभी जैसा कि हमारे अब थोड़ा कुछ आते हैं देश के मुद्दे पर भी सर। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके बारे में आप क्या सोच रखते हैं? उनके नेतृत्व क्षमता को कैसे देखते हैं? देखिए सर, जैसे विवेकानंद, हम तो एकदम डायरेक्ट तुलना कर सकते हैं, बेबाक तुलना कर सकते हैं। विवेकानंद के बाद अगर आधुनिक युग में किन्हीं ने देश को पहचान दिलाई है तो श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। वो परिस्थिति के अनुसार अपना निर्णय लेते हैं सर, जैसी तैसी नहीं लेते हैं। लोग अभी उनकी आलोचना कर रहे हैं कि पाकिस्तान युद्ध में वो युद्ध बंद कर दिया, ऐसी बात नहीं है। वो उस समय वैसी चूँकि वो युद्ध की घोषणा नहीं किए थे उन्होंने। जिसने हमारे मान लीजिए हमारी बहनों को मतलब विधवा किया था, जो मांग का सिंदूर, उसको बदला लेने, वो पाकिस्तान में युद्ध नहीं करने गए थे वो उसको मारने के लिए गए थे। चर्चा में भी आता है कि अमेरिका के प्रधानमंत्री ट्रंप ने युद्ध बंद कर दिया, नहीं, ये नरेंद्र मोदी का अपना व्यक्तिगत निर्णय था। उन्होंने अपना व्यक्तिगत निर्णय के साथ कहा कि नहीं, मैं युद्ध नहीं, हम साधु देश का, हम सनातन धर्मी हैं, हम संत हैं, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। तो हमारे मोदी जी का नेतृत्व, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व क्षमता का हम कायल हैं। और उन्होंने जो सनातन धर्म को, हम किसी धर्म का आलोचना नहीं कर सकते हैं, चूँकि सभी धर्म का करने वाला का एक ही मार्ग है, गॉड को प्राप्त करना, भगवान के पास जाना। चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, ईसाई धर्म हो, पारसी है, सबका एक ही मार्ग है, भगवान को खुश करना, भगवान के पास जाए। इसलिए, लेकिन हमारा धर्म सनातन धर्म है, इसलिए हम अपने धर्म के प्रति वफादार रहते हैं, कर्म भी करते हैं और धर्म भी करते हैं। आप देखते होंगे कि बच्चों को हम मंत्र करवाते हैं, हमारे कुछ मुस्लिम बच्चे भी आते हैं, फिर भी हमको साथ देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं उन्हें। हम हनुमान चालीसा वो पढ़ते हैं, बोलते हैं, क्या दिक्कत है, ये हमारा इतिहास है, धर्म हमारा इतिहास है, हम अपने इतिहास को पढ़ाते हैं, हम इतिहास को बच्चों को जानकारी देते हैं, पूर्वजों को जानकारी देते हैं। सर, ये भी चलते चलते बता दीजिए कि जो आपके ज़िले के, हमारे ज़िले के डीएम साहब हैं मिथिलेश मिश्र, उनके बारे में अभी सब लोग देख रहे हैं, कैसा लगता है उनका वर्क स्टाइल आपको? देखिए सर, हम अपने जिलाधिकारी महोदय को धन्यवाद देते हैं। हरदम वो जिला को उस पटल पर खड़ा कर दिए हैं जहां हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे। आज लाली पहाड़ी है, जलप्पा स्थान है, सिंगरी ऋषि है, अशोक धाम है, कौन कौन इतना प्रकार का अब याद भी नहीं रहता कि कितने प्रकार का आयोजन, फिल्म फेस्टिवल, फिल्म महोत्सव, ऑडिटोरियम, कितने प्रकार का चीज़ है, डांडिया करवा करके कई सारे कंपटीशन भी, तो कई सारे कंपटीशन में, जिसमें लाल इंटरनेशनल स्कूल आए भी हैं। धन्यवाद देते हैं हम अपने जिलाधिकारी महोदय कि इस छोटे से विद्यालय में भी उन्होंने आकर के हम लोगों का मनोबल बढ़ाया। तो हमारे जिलाधिकारी महोदय स्वस्थ रहें और इसी तरह परचम लहराते रहें। अभी भी हमारे महान संत, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक, राम कथावाचक मुरारी बापू आए थे। सोच भी नहीं सकते, कुछ लोग बड़े एकदम 80-90 साल के बुजुर्ग भी बोलते थे कि आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा, आज तक मैंने ऐसा नहीं देखा जो अशोक धाम में हुआ। तो ऐतिहासिक ये कथा हुआ सर, इसके लिए हम अपने जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय उप मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद देते हैं, जिसने इतने बड़े आयोजन करके हमारे ज़िला का नाम रोशन की। हम भाग्यशाली हैं जहाँ रेलवे भी है, रोड भी है और गंगा माता है, तीनों चारों के बगल में क्यूल नदी है। तो हम भाग्यशाली हैं कि इतने बड़े आयोजन, मतलब ज़िले में जो छोटा ज़िला होते हुए भी आज भारत के विश्व के पटल पर खड़ा है हमारा लखीसराय। तो हम भाग्यशाली हैं सर। ये आपका इंटरव्यू अभी ऑन एयर होगा, देखेंगे आपके जो भी मित्र भी हैं जो दूसरे स्कूल के संचालक हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहते हैं? लाल इंटरनेशनल कोई तो कंपटीशन का भाव रखता नहीं है, बोलते हैं, आप ये भी बोलते आए हैं कि सब लोग मिल के बढ़ाना है एक साथ। तो आपके जो मित्र देखेंगे, भाई बहन जो स्कूल के और हेड हैं दूसरे पूरे ज़िले के, क्योंकि सबको मिलकर रहना, क्या मैसेज है सर? देखिए सर, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखित हैं तभी आप सुखित हैं सर। दूसरे को दुख का, अगर आपका दुख नहीं है तो फिर आप मानव नहीं हो सकते, है ना। सिर्फ अपने सुख में सुख मनाइए और दूसरे के दुख में खुश रहिए, ये मानवता नहीं हो सकती है। तो हम
वहाँ से आए हैं सर, नालंदा विद्वानों की धरती से, कर्मभूमि से आए हैं और यहाँ भी जन्मभूमि में कर्म ही कर रहे हैं। तो जितने भी स्कूल संचालक हमारे हैं, खास करके हमारे जो जितने भी स्कूल संचालक हैं सब हमारे मित्र हैं और उनके विद्यालय के बच्चे और हमारे विद्यालय के बच्चे दोनों एक ही हैं सर, अलग अलग नहीं हैं सर। सर एक व्यक्ति के बारे में आप से जिक्र करना चाहेंगे जो सोशल मीडिया के पूरे टुक ओवर किए हैं, जो कैमरे के हमेशा पीछे रहते हैं, उदेश उदेश जी के अलावा कई एक व्यक्ति छूट गए हैं सर। पहले तो मैं उदेश जी को धन्यवाद देते हैं कि लाल इंटरनेशनल स्कूल की पहचान बनाने में 100% भी अगर कह दें तो कम होगा सर, क्योंकि उद्देश्य का सबसे बड़ा योगदान सोशल मीडिया को अगर कोई खड़ा किया है लाल इंटर। आज 5000 फॉलोअर्स पहुंचने पर शायद हम लोग 5000 फॉलोअर्स पहुंचने पर वो भी अपने आप जो लोग हमसे अपने मन से जुड़े हैं, हम किन्हीं को जोड़े नहीं, टिक भी मिल गया है। हाँ, ब्लू टिक भी मिल गया है। तो सबसे बड़ा योगदान सर हमारे उद्देश्य जी का है, जिन्होंने आज सोशल मीडिया को, आज लाल इंटरनेशनल, सोशल मीडिया तो छोड़ दीजिए, एन केन प्रकारेन कौन ऐसा काम नहीं है। हम तो ये कह सकते हैं कि बाथरूम से लेकर के टॉप तक सब में उद्देश्य है। बिल्कुल, जहाँ कौन ऐसा काम है, मतलब जहाँ खोजिए वहीं उद्देश्य है। मतलब इनके बिना नहीं, कोई भी काम टाइल्स फूट गया उद्देश्य है, बैगन लाना, सब्जी लाना उद्देश्य है, फूल लगाना उद्देश्य है, गाड़ी चलाना उद्देश्य है। तो उद्देश्य का जितना चीज़ कहे सर कम पड़ता है। और क्लास भी लेना, कभी कभी तो क्लास में भी बच्चों को क्लास भी संभालते हैं। कभी कभी शिक्षक का अभाव होता है तो राइटिंग चेक करते हैं, कभी कभी बच्चों को रीडिंग दिलवाते हैं। तो कहा तो देख के सर्वव्यापी है, कह सकते हैं कि उद्देश्य का मतलब सर्वव्यापी, ऑलराउंडर, मतलब पूरे विद्यालय में विद्यालय का है सर, विकास करते हैं। तो सर चला विकास, हाँ विकास। अभी कुछ आपके दोस्तों के बारे में बात करेंगे सर, जैसे कि केडी सर आते रहते हैं, उनके बारे में बात ना हो इंटरव्यू में। पब्लिक एसोसिएशन ये जो कि शायद प्राइवेट एसोसिएशन है, इसके बारे में थोड़ा सर देखिए, हम दोनों आपको मिली हुई है कोई? दोनों मैटर से आने से पहले हम पुनः नालंदा ग्रंथालय लौटेंगे सर। नालंदा ग्रंथालय में हम बार बार विक्रम भैया का चर्चा करते हैं। देवतुल्य भाई हैं सर, आज भी उनका जब नींव दिए थे तो वो आए थे, वृक्षारोपण में वो आए थे, जो देख रहे हैं इतने बड़े वृक्ष देख रहे हैं, उसमें हमारे विक्रम भैया भी आए थे। उनके हाथ का ये लगाया हुआ पेड़ है सर। उसमें हमारे जब वृक्षारोपण हुए थे तो आदरणीय जो अभी हमारे नुनुदा थे वो आए थे, और केडी सर जो मान लीजिए अभी मित्र के रूप में काम करते हैं, उनका भी योगदान है वृक्ष लगाने में। हमारे आदरणीय प्रमुख साहेब रामविलास जी जो हैं, उनका योगदान है। सब लोग, उनका भी दिया हुआ पेड़ है सर, तो वो लोग भी पेड़ में योगदान दिए थे, उनका योगदान है। रामविलास जो अभी हमारे गाँव के प्रमुख हैं, दियारा क्षेत्र के प्रमुख हैं। और सबसे बड़ी चर्चा हमारे विक्रम भैया का है, जिनका असीम योगदान है। अगर आज हम सचमुच इस पटल पर अगर खड़े हैं तो विक्रम भैया का सबसे बड़ा देन है। जितना बड़ा देन हम, अगर वो किताब नहीं देते तो हम आरपीएस स्कूल नहीं करते। उस समय हमारे पास 50,000 रुपया नहीं था और 5 करोड़ का किताब खरीदना था। तो विक्रम भैया ऐसे एक शख्सियत हैं, ऐसे एक इंसान हैं जिन्होंने आज हमें यहाँ खड़ा कर दिए। सबसे बड़ा अगर योगदान है तो हमारे आदरणीय विक्रम भैया का है। उसके बाद अगर सबसे बड़ा योगदान किसी का है तो जो आज भी कंधा से कंधा मिला करके कर सकता है, चल सकता है, बचपन से विकास की अगर चर्चा नहीं हो तो सबसे बड़ी बेईमानी होगी। आज भी गुरु भक्त आरुण्य हैं, तो हम साला बहनों का रिश्ता है, लेकिन एक दूसरे को एक मेंटेन हम लोग आज भी रखें। लगभग हमारी शादी का 27-28 साल होने जा रहा है, या लगता है 29 साल शादी का होने जा रहा है, और 29 साल से हम दोनों साथ हैं। वो बिहार शरीफ रहता है, हमको कभी वो कष्ट में नहीं देखता, कभी नहीं। हम तो विकास को ऐसे जानते थे कि जो हम मान लीजिए खाते थे लाइए इसी में खा लेते थे। वो हमारा मतलब समझ लीजिए कि जितना चीज़ बोले कहें, विकास का सबसे बड़ा, ये बना करके नहीं बोलते, हमारा परिवार भी जानता है, सब जानता है कि अगर नालंदा ग्रंथालय और लाल इंटरनेशनल स्कूल का सबसे बड़ा कोई पिलर है तो हमारा विकास है सर। सबसे बड़ा, आज भी बिहार शरीफ में किताब का काम करा वही करता है। हम तो यहाँ हैं। इतने स्वभाव के नम्र हैं सर। हाँ सर, दोनों भाई सर। आप सर दूसरे स्कूल में विद्यालय में बुक देते सर, अभी आपको कौन प्रोवाइड करवाता है? विकास। अच्छा, विकास अभी जो प्रोवाइड करवाता है विकास करवाता है। और पिलर के रूप में देखिए साकेत खड़े रहते हैं, कोई नहीं आया तो साकेत हैं, कोई नहीं आया तो साकेत। आप देखते हैं कोई काम किचन से लेकर के जितना है बच्चों का सेट लेना। आज अगर सैनिक स्कूल ने तरह नवोदय में अगर सफलता मिला है तो साकेत का भी सबसे बहुत बड़ा योगदान है सर। एक ऐसा बात जो ज़्यादातर लोग नहीं जानते हैं आपके बारे में।
लगभग चीज़ तो हम बता ही चुके हैं सर। कुछ रखे नहीं मन में, और हमको तो अब याद नहीं है कि लोग क्या नहीं जानते हैं सर। लगभग चीज़ जानते ही, बता ही दिए सर। कुछ ऐसा चीज़ याद नहीं पड़ रहा है जो लोग नहीं जानते हैं सर। जल्दी एक सारे शिक्षकों का सर 1-1 मिनट में नाम लेंगे, और आपको उनको सुन के उनके मतलब कौन क्या चीज़ में माहिर है, कर्मठ है, एक वर्ड में डिस्क्राइब करना एक है। वर्ड में आप बताइए, नाम लेना हम शुरू हमारे देखिए अभी सबसे पुराने शिक्षक में लगता है अमित सर हैं। राजीव सर से के बाद आए, पहले आए हैं सर, पहले नहीं। हम अपने अमित सर को धन्यवाद देते हैं, कंप्यूटर के शांत स्वभाव के हैं सर। हम राजीव सर, आदरणीय राजीव सर एक बार आए, भाग गए, दूसरा बार आए। जबकि अंग्रेजी के अच्छे शिक्षक हैं सर, और बड़ा गंभीर शिक्षक हैं। लोग इन्हें पसंद भी करता है, लोग इन्हें इलाका में जानता है। पहले भी बालिका विद्यापीठ के शिक्षक, अच्छे शिक्षक हैं, और इनके आने से लाल इंटरनेशनल स्कूल की ताकत बढ़ी है सर। हमारे देखिए राजा सर शायद लगता है लंबे समय से हैं, और सब कुछ में माहिर हैं। इतने मतलब राजा सर भी लाल इंटरनेशनल स्कूल का एक ज़बरदस्त पिलर है सर, है ना। उसके बाद लगता है, उसके बाद कौन है? नहीं, खुशबू मैम तक के साथ आई। उसके बाद खुशबू मैम आई है। पहले बोली कि पहला बार तो हमको पूछवे नहीं कि हम दूसरा बार नहीं जाएंगे, शायद ऐसा बोली थी। एक बार ये आई थी, नहीं सही बात है ना, तो बोली एक बार वो रखवे नहीं किए, दूसरा बार नहीं जाएंगे। तो राजीव सर मना के शायद लाए उनको, तो दूसरी बार ज्वाइन किए, तो कंटिन्यू हैं। उसके बाद देखिए हमारे गौरव सर हैं। फिर लगता है पुष्पा मैम, लगता है कि लोग से पहले गुड़िया मैम भूल गए, सबसे बड़ी देखिए गुड़िया मैम तो शुरू से ही है। गुड़िया मैम के बारे में अगर नहीं बोलें सर, तो गुड़िया मैम जो है क्या संज्ञा दें गुड़िया मैम को। वो तो लगता है कि रात दिन की साथी है। इस घर की जो इस लाल इंटरनेशनल का चारों पिलर में उसका योगदान है गुड़िया मैम का। जहाँ खोजिएगा, जिस पिलर में जिस जगह खोजिएगा, गुड़िया मैम मिलेगी। सबसे बड़ा अगर कह सकते हैं कि शिक्षक लाने में खास करके, बिल्कुल सर, एक माँ के रूप में बच्चों के कहना लिए क्या है यहाँ सर? एकदम तत्पर रहते हैं। गुड़िया मैम, अगर कोई भी कष्ट होता है तो गुड़िया मैम को बोल दीजिए। उसके बाद फिर रंजना मैम का है, जो आज कष्ट में बेचारी हमारी आज संजोग से आ गई है, आज उनको मतलब मिल गया। रंजना मैम का कितना बात वो सुनती होगी, कान बहिर हो जाता। रंजना मैम का सब बहुत बड़ा योगदान है। बाकी देखिए पुष्पा मैम है, जितने देखिए सब लोग हैं, निशा मैम है, सब लोग हैं। देखिए सीमा मैम भी हैं, सब लोग हैं। बाद में पुनीता मैम जुड़ी है, देखिए सोनम मैम है, पूनम मैम है, नामों बोलो न भूल गए हैं। गोपाल सर, गोपाल जी तो कहना क्या है, गोपाल जी तो एकदम शांत स्वभाव के। आगे पीछे हैं हमारे। देखिए जीतू सबसे बड़ा, अगर मान लीजिए जीतू का नाम नहीं लें तो ये भी बड़ी सबसे बड़ी होगी, कि चूँकि वो तो छाया है हमारा। उस तो जिधर रहता है, चूँकि कवच का काम अगर कोई करता है स्कूल में तो जीतू करता है। सचमुच अगर स्कूल का कोई कवच है तो वो जीतू है। चूँकि वो बाहरी दुनिया वो समझता है, हम तो कहीं जाते भी नहीं हैं। तो सबसे बड़ा हमारा मान लीजिए जीतू का सबसे बड़ा योगदान है। जमीन मालिक का सबसे बड़ा योगदान है। हमारे देखिए जो नालंदा ग्रंथालय का स्टाफ जितने भी हैं, भाई के रूप में वहाँ आज भी वो काम कर रहे हैं। तो जो भी भूल चूक से हमसे छूट गए हैं, हमारे देखिए जगेसर हैं, जगेसर जी हैं, सब लोग का योगदान बहुत है। हमारे गोपाल सर का कहना क्या है, सब लोग तो हैं। तो जो लोग छूट भी गए हैं वो सब हृदय से हमारे प्यारे हैं सर, और सबका प्यार और स्नेह मिल रहा है, तभी आज लाल इंटरनेशनल स्कूल दिन दूना रात चौगुना कर रहा है। और कुछ पूछना है? और सर 2026 जो शुरुआत हो रहा है न्यू सेशन, तो आपका पॉडकास्ट ख़त्म हो रहा है, तो इस सेशन में आप क्या ऐसा मतलब एडमिशन के लिए और बच्चों को एक नई टेक्निक के द्वारा बता रहे थे कि एक अलग तरीके की जो पढ़ाई देखिए सर, ये जिम्मेदारी तो हम अब मैम पर दे दिए। हम अपनी बेटी मनीषा को दे दिए हैं, जो अब स्कूल में प्रिंसिपल के रूप में ज्वाइन की हैं। इन्हें आशीर्वाद देते हैं, स्वस्थ रहें, और शायद अब ये बीएड करके एमए कर रही है इंग्लिश से, शायद सीटेट क्या चीज़ का स्टेट का एग्ज़ाम भी क्वालिफाई कर गई है। तो अब जिम्मेदारी इनके ऊपर है कि ये अब विद्यालय को कैसे सब, एकेडमिक तो अब फुल्ली इन्हीं को देखना होगा। बाहरी हम देखेंगे, जो भी काम होगा वो हम देखेंगे। दोनों ब्रांच को इन्हीं को देखना पड़ेगा। अब तो जो भी बताएंगी बाद में, जब भी इसका अभी लीजिए या बाद में, तो इनका ही एकेडमिक पूर्ण रूप से। और जो किताब का इस बार हम सिलेक्शन करने जा रहे हैं, बहुत अच्छी किताब लगी है। और जो बच्चे हमारे कोटा पटना जा कर के पढ़ते हैं, पहले यहाँ बेस उनका हम मजबूत कर देंगे। जो बच्चे हमारे मेडिकल के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो बच्चे हमारे इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, जो बच्चे हमारे कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में जाना चाहते हैं, हम अमित सर से भी बात करेंगे उस मैटर पर, उनसे भी लंबी बातचीत होगी।
कि चूँकि उनका भी कुछ है हमसे, उनसे हम बात करेंगे। लेकिन हम कंप्यूटर को 6 से लेकर के 10 तक का जो हमारा कंप्यूटर होगा वो बेहतरीन होगा। जैसे हम साइंस पढ़ाते हैं, जैसे हम मैथ्स पढ़ाते हैं, उसी तरह हम कंप्यूटर साइंस का दे करके भी भेजेंगे कि हमारा जो बच्चा यहाँ से निकले तो कंप्यूटर साइंस का मास्टर बन के निकले। नया वीर बैच कब शुरू होगा? नया वीर बैच सर सरस्वती पूजा के बाद स्टार्ट होगा सर। और नया वीर बैच जो स्टार्ट होगा सरस्वती पूजा के बाद स्टार्ट होने जा रहा है। तब तक 18 तारीख को सैनिक स्कूल का एग्ज़ाम है। उसमें हम भगवान पर भरोसा करके कहते हैं कि जो बच्चे जाएंगे, आपका मेहनत दोनों सभी लोग का, और क्षितिज सर, जसवंत सर, सुमन सर, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, सबका बहुत बड़ा योगदान है वीर बैच में। और CBSE स्कूलों में हमारे राजीव सर हैं, राजा सर, गौरव सर, प्रशांत सर, जितने भी हैं, लूसी मैम हैं, जितने सब लोग हैं, सबका बहुत बड़ा योगदान है। जो CBSE में भी हम परचम लहरा रहे हैं। तो 25 तारीख से हमारा वीर बैच स्टार्ट होगा। और कुछ नहीं ले रहे हैं हम एडमिशन में, सीधा बच्चों का TC लेते आइए, बच्चों का आधार कार्ड लेते आइए और 500 रुपया आकर के जमा करिए, टेस्ट दीजिए, सरस्वती पूजा तक एडमिशन ले लीजिए। सरस्वती पूजा के बाद एडमिशन चार्ज 3500 रुपया हो जाएगा। बस यही है सर। और कुछ सर से जानना है? सर से सर अंतिम प्रश्न पूछेंगे, चूँकि संत महापुरुषों का भी कहना है सर कि जो तारीफ़ के लायक है उनके तारीफ़ करिए। तो सर सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि साधु महात्मा लोग भी कहते हैं ना कि उनको भी अहंकार सर सब लोग को पराजित कर देता है। पहले प्रश्न को सर बहुत समझना है। और आज के डेट में किसी के पास 10 रुपया भी हो जा रहा है सर तो वो भी घमंड उसको भी आ जा रहा है। लेकिन आप इतने बड़े पद पे होते हुए और अपना छिपाता है सर, वो पीछे का पास छिपाता है, नहीं छिपाता है, कहता है कि हम इतने बड़े हैं, इतने बड़े हैं। पूरा मतलब आप इतने बड़े पद पर होकर कैसे मतलब अपने पास्ट को भी सामने रख देते हैं? हल्का भी अहंकार नहीं है, घमंड नहीं है। हमारी माँ तो आई थी स्कूल में, सौभाग्य से उनका भी नाम आ गया पॉडकास्ट में। तो हम बीच में चले भी गए थे एक बार, तो माँ हमारी बोली कि तू इतना दिन रहला तो आदमी के ना चिन्हला, और हम एक दिन में चिन्ह गए नहीं कि वो कैसन आदमी है। माँ तो सर का नाम ही लेके बोले कि इतना दिन में ना चिन्हला कि वो कैसन आदमी बने, हम 1 घंटा में चिन्ह गए नहीं कि वो का आदमी बने। तो हम तो सर दूसरा स्कूल ज्वाइन करने को सोच रहे थे, लेकिन माँ हमारी बोली कि नहीं, घर पे रहना है तो तैयारी करिए एग्ज़ाम का, अगर मन नहीं लग रहा है तो कहीं करना है तो सिर्फ उन्हीं के पास करना। सर मुझे भी जो पहचान मिलना चाहिए वो यहीं आके मिले। आप ही के नेतृत्व में आपने जो जिम्मेवारी हमें दिया कंपटीशन से लेकर हर चीज़ का, तो सर व्यक्तित्व को सर कैसे सरलता? देखिए सर, हमेशा हमें कुछ करने का जज्बा रहता है सर। हम भले पढ़ाने में हमको मान लीजिए उतना कंसंट्रेट नहीं रह पाते हैं, लेकिन नॉलेज हम रखते हैं सर। आप जो पढ़ाते हैं उसको हम ध्यान से देखते हैं सर कि आप क्या कॉपी लेकर पढ़ भी रहे थे सर, आप क्या पढ़ाते हैं सर, हमको ये पता रहता है। चूँकि हम अध्ययन करते हैं सर, हम किताब पढ़ते हैं और किताब पढ़ने की आदत हमको है। और रह गई सर कि अभिमान तो ज़िंदगी में कभी है, इसलिए कि ज़िंदगी में कभी पैसे नहीं रहेगा तो अभिमान आएगा कहाँ से? हाँ, ये भी हमारे ज़िंदगी में कभी पैसा नहीं, हम जानते हैं सर कि कभी नहीं रहेगा हमारे ज़िंदगी में। पैसे नहीं है तो अभिमान किस बात का? नहीं रहेगा न अभिमान आएगा, जो आएगा बांटते रहेंगे। इसलिए कभी अभिमान है न तो कुछ न करते रहेंगे। आज देखिए क्या परिस्थिति है, 10-20 हज़ार रुपये बीजीमा में काम चल रहा है, तो कभी अभिमान नहीं इसलिए नहीं होगा सर कि पैसा को हम सर्वोपरि नहीं बनने देंगे सर। पैसा हमको नहीं खरीद सकता है सर, हमको पैसा कभी आज तक नहीं खरीदा है, नहीं कभी खरीदेगा। जैसे कुछ गलतियां हो जाती, चूँकि काम हम एक्स्ट्रा कर लेते हैं, थोड़ा सा दबाव, आज भी दबाव में है, लेकिन यह मन में विश्वास, जिन लोगों का कुछ बकाया भी रहता है तो मन में विश्वास, लोग बोलते सावधान रहिए, हमको काम करने दीजिए, दबाव में नहीं लाइए, पैसा आपको दे देंगे। वो लोग समझ जाता है पैसा दे ही देगा। आज भी जिनका मान ली 10 लाख 5 लाख बाकी भी रहता, तब भी 50 लाख का माल देते हैं। उनको पता रहता है कि पैसा इंसान ही देगा, जब तक ये जीवित रहेगा ये पैसा दे देगा। इसलिए हमको कभी अभिमान आएगा ही नहीं सर। और आप लोगों के सामने क्या अभिमान, आप तो मेरा छोटा भाई हैं सर। हम तो भगवान से प्रार्थना करते रहते, जसवंत सर को भी बोलते सर आप UPSC का तैयारी करिए, आप भी UPSC का तैयार। हम तो सब लोगों को बोलते हैं कि जिनको जॉब लग जाएगा उनको शानदार बिदागरी देंगे, ऐसे छोड़ करके हमको कोई नहीं चाहिए। अगर हमसे कुछ कष्ट है तो जरूर, जैसे आप छोड़ कर बिना काम एक जा रहे थे तो ऐसे छोड़, हो सकता है हमसे आपको कष्ट है तो हमसे बात करिए ना कि सर हमको
है ना। तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन बीच में हमको छोड़ करके कोई नहीं जाइए, क्योंकि हम आपके भरोसे बहुत काम करने की तैयारी में रहते हैं। हमारे पास 20 भाई बहन 25 भाई बहन जुड़े हुए, क्योंकि आपके ताकत पर ही हम काम करते हैं, इसलिए हमको छोड़ करके कोई नहीं जाइए। और हम लोग किसी को कष्ट नहीं होने, जिस दिन लगने लगा कि ऐसे करके पैसा आने, उस दिन आप लोग में भी बांटेंगे। सब मेरे शेयरदार हैं, कोई ऐसे नहीं है जो स्कूल का शेयरदार नहीं है, सबको शेयर मिलेगा, मिल भी रहा है। जो आ रहा है उसमें जो ही बनता है दे ही रहे हैं, इसलिए हमको कभी अभिमान नहीं आएगा सर। क्या बोल रही है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो जितना मेहनत करते हैं मेहनत के अनुसार शेयर मिलता है। इनका समय एक्स्ट्रा जाता है तो एक्स्ट्रा मिलता है, कम जो देते हैं उनको कम मिलता है। समय का पूजा होता है, जो समय को पहचानेंगे, जो समय देंगे, हम जो समय देंगे, समय दीजिएगा, विद्यार्थी आएगा वेतन बढ़ेगा। तो जो समय देंगे मैडम उनको ज़्यादा मिलेगा ही सर, समय की पूजा है। ये तो आप सब लोग से आह्वान करते हैं, हम मांगते भी समय। देखिए हमारे आदरणीय देखिए गौरव सर बैठे हुए हैं, देखिए राजा सर हैं, हम देखिए राजीव सर हैं, सबको बोलते हैं समय दीजिएगा, तो समय दीजिएगा तो पैसा आपको भी बोलते हैं। समय की पूजा है, जो समय ज़्यादा देंगे समय उसको पैसा देगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, इतना आभार बहुमूल्य व्यक्त करते समय हैं। देने के लिए सर आपका भी बहुत बहुत आभार, थैंक यू सर। तो ये थे हमारे विद्यालय के स्वभाव के धनी निदेशक महोदय। और इस पॉडकास्ट को आप जहां भी देख रहे हैं सोशल मीडिया के कहीं भी हमारे हैंडल पर लाल इंटरनेशनल स्कूल फेसबुक पेज, लाल इंटरनेशनल स्कूल यूट्यूब के ऑफिशियल पेज पे, तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए और इस वीडियो को शेयर करिए और हमारे यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सर। सर 1 मिनट बैठिएगा सर, एक फ़ोटो इसी पोज में।